अल्फा बीटा गामा डीके। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्फा डीके में क्या होता है बच्चों? तो अल्फा डीके में जेड 2 से कम हो जाता है बच्चों। अल्फा डीके में जेड 2 से कम हो जाता है और ए 4 से कम हो जाता है। यस सर। अल्फा डीके में जेड डिक्रीजेस बाय 2, यस सर, और ए डिक्रीजेस बाय 4। बच्चों ये एकमात्र डीके, अल्फा डीके इज द ओनली डीके जिसमें ए बदलता है। अल्फा डीके इज द ओनली डीके जिसमें ए बदलता है। ओनली डीके जिसमें ए बदलता है, जिसमें ए बदलता है, ए बदलता है। यस सर। बाकी किसी में ए नहीं बदलता है। ओनली डीके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं। अल्फा डीके एकमात्र डीके जिसमें ए रिड्यूस होता है, मास नंबर, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ बदलती है। ओके, यस सर। अब देखो बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके। बच्चों बीटा माइनस में पता है क्या होता है? एक न्यूट्रॉन घटता है और न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बनाता है और साथ में इलेक्ट्रॉन। चार्ज कंजर्व रहता है। देखो ये न्यूट्रॉन था, ये टूटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बने, चार्ज कंजर्व हो गया और साथ में एंटी न्यूट्रिनो बना, साथ में एंटी न्यूट्रिनो बना। बच्चों पड़े पड़े न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बनता है और साथ में इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, पैदा हो जाता है। कैसे? न्यूट्रॉन के टूटने से। तो बच्चों न्यूट्रॉन ब्लास्ट होता है और साथ में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। बच्चों न्यूट्रॉन टूटता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बनते हैं और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। ये बच्चों स्पिन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करता है। क्या करता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। यस सर, ओके सर, ठीक है। और बच्चों इसमें जो रिएक्शन होती है उसमें देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है उसमें ए तो वही रहता है, क्योंकि क्लास में से एक लड़की गई। याद है न्यूट्रॉन अपन ने गर्ल्स को बोला था, प्रोटॉन बॉयज को। तो एक लड़की गई, लड़का आया। अगले दिन क्लास में से एक गर्ल अब्सेंट हो गई और एक बॉय का दोस्त आ गया कि मैं पढ़ूंगा। ओके, तो बोल दो क्लास की स्ट्रेंथ वही रही, तो ए वही रहता है। पर बच्चों बॉयज के नंबर बढ़ गए, नीचे बॉयज के नंबर है, प्रोटॉन के नंबर बढ़ गए, तो यहां Z+1 होता है। याद रखने का तरीका यह है कि बीटा माइनस में Z+ हो जाता है, बीटा माइनस में Z+1 हो जाता है, बीटा माइनस में प्लस, तो मैं बोल दूं माइनस में प्लस, यस सर, बाय 1, यस सर। तो Z1 से बढ़ जाएगा। ये सेम रहता है, सेम, यस सर। और साथ में क्या निकलता है? साथ में निकलता है बीटा माइनस और एंटी न्यूट्रिनो। तो ध्यान रखना बीटा माइनस के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। यस सर। ऐसे ही बीटा प्लस डीके में क्या होता है? देखो बीटा प्लस डीके में बच्चों प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है और साथ में बीटा प्लस, देखो चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव, और साथ में न्यूट्रिनो। क्या बनता है? न्यूट्रिनो। क्या बनता है बच्चों? न्यूट्रिनो। यस सर, न्यूट्रिनो। ये भी वही स्पिन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करता है। बेटा इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, जिसने कुछ नहीं करा उसको भी समझ में आ जाएगा। यस सर। तो बच्चों कभी प्रोटॉन टूटता है, कभी न्यूट्रॉन टूटता है। इस बार लड़का चला गया और क्लास में एक लड़की नहीं आ गई। इस बार क्लास में से एक बॉय चला गया और एक गर्ल आ गई। तो मैं बोलता हूं बॉय के नंबर कम हो गए, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ वही रही। बॉय गया, गर्ल आई, तो टोटल स्ट्रेंथ वही रही, टोटल स्ट्रेंथ वही रही। बच्चों टोटल बच्चे वही रहे, बस बॉय का नंबर कम हो गया, बस बॉय का नंबर कम हो गया। और साथ में बीटा प्लस, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इसका नाम है पॉजिट्रॉन। क्या नाम है बच्चों? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। यस सर। और साथ में बच्चों क्या निकलेगा? न्यूट्रिनो। यस सर। तो बच्चों बीटा प्लस में माइनस हो जाता है। देखो ए प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, यस सर। ए प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस बाय 1। तो बच्चों बीटा प्लस में Z-1 हो जाता है और बीटा माइनस में Z+1 हो जाता है। ए सेम टू सेम रहता है, ए सेम टू सेम रहता है, ए सेम टू सेम रहता है। ए सिर्फ अल्फा डीके में चेंज होता है, ए सिर्फ अल्फा डीके में चेंज होता है, ए सिर्फ अल्फा डीके में चेंज होता है। हाँ, गामा डीके में नो चेंज, गामा डीके में नो चेंज। गामा डीके क्या है? ये कोई पार्टिकल नहीं है, ये एनर्जी बंडल है। ये अरेंजमेंट है गामा डीके इज फोटोन, ए एनर्जी बंडल। यस सर, ये एनर्जी बंडल है।
गामा डीके इज एनर्जी बंडल. ओके, नो चेंज इन जेड एंड ए. यस सर, कोई चेंज नहीं होता है. और बच्चों इधर देखो, इधर देख, ये ड्यू टू रीअरेंजमेंट आता है, ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स के रीअरेंजमेंट से आता है न्यूक्लियॉन्स. और इसकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्योंकि बच्चों याद है, न्यूक्लियाई के अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलती है. याद है क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी निकाली थी. यस सर. अब देखो इसमें क्या होता है, इधर देखो बेटा, पढ़ाई में ध्यान दो. यस सर. इसमें देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बताओ रीअरेंजमेंट होगा कब? रीअरेंजमेंट कब होगा? रीअरेंजमेंट कब होगा? रीअरेंजमेंट तब होगा बच्चों जब न्यूक्लियस के अंदर जगह खाली होगी. रीअरेंजमेंट तब होगा जब न्यूक्लियस के अंदर जगह बनेगी. और जैसे ही जगह बनेगी ये सारे न्यूक्लियस अंदर आ जाएंगे. तो मैं बोल दूं बच्चों, गामा डी के क्लास में से पीछे से बच्चा आगे कब आएगा? क्लास में एक बच्चा पीछे बैठा जिसको दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है, वो आगे कब आ पाएगा? जब आगे के बच्चे भाग जाएंगे. जब आगे के बच्चे जाएंगे तो पीछे वाले आगे आएंगे. तो न्यूक्लियस में रीअरेंजमेंट तब होता है जब जगह खाली होती है. और जगह तब खाली होती है जब अल्फा बीटा डीके होते हैं. तो क्या मैं बोल दूं, गामा डीके, ओनली गामा डीके इज नॉट पॉसिबल. डायरेक्ट गामा डीके इज नॉट पॉसिबल. डायरेक्ट गामा डीके इज नॉट पॉसिबल. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गामा डीके डायरेक्ट नहीं हो सकता, अल्फा बीटा के बाद होगा. मतलब कहना क्या चाहता हूं, विल बी आफ्टर अल्फा डीके. डायरेक्ट गामा डीके नहीं होगा. यस सर. विल बी आफ्टर अल्फा और बीटा डीके. तो बच्चों गामा डीके अपने आप नहीं होगा, अल्फा बीटा के बाद होगा. कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही होगी, अल्फा बीटा डीके हो रहे होंगे तो ही गामा डीके होगा. पहले गामा डीके कभी नहीं होगा. इनिशियली गामा डीके कभी नहीं होगा क्योंकि जगह ही नहीं है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जगह ही नहीं है. और इसके लिए तो रीअरेंजमेंट जरूरी है. यस सर, मजा आ गया सर. बच्चों गामा डीके इतना डिटेल में बच्चा पढ़ता ही नहीं है. गामा डीके बच्चा इतना डिटेल में पढ़ता ही नहीं है. यस सर. चलो आ जाओ क्वेश्चन करते. आ जाओ क्वेश्चन करे. हाँ, इन बीटा माइनस डीके एमिटेड इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम. ये नीट में आया हुआ है, मैंने ईयर नहीं लिखा, एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है. यस सर, एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन. यस सर. इन बीटा माइनस डीके एमिटेड इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम. बताओ बीटा माइनस में जो इलेक्ट्रॉन पैदा होता है वो कहां से आता है? बीटा माइनस में जो इलेक्ट्रॉन पैदा होता है वो कहां से आता है? फ्रॉम ऑर्बिट. बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? कमेंट करो. बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? ऑर्बिट गलत है. फर्स्ट गलत है, कई बच्चों का फर्स्ट आ रहा, गलत है. फ्रॉम न्यूक्लियस. अब जिन्होंने बेसिक से नहीं पढ़ा वो निपट गए. वन आंसर वो बोलेंगे जिन्होंने बेसिक नहीं देखा. याद है बीटा माइनस में क्या हुआ था? न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बना था और फिर बीटा माइनस. याद है? ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से ही आता है. सर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? होते तो नहीं है, न्यूट्रॉन के टूटने से बन जाते हैं. न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता तो नहीं है पर न्यूट्रॉन के टूटने से बन जाता है. न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता तो नहीं है, न्यूट्रॉन के ब्लास्ट होने से बन जाता है. न्यूट्रॉन टूटने से बन जाता है. तो बच्चों न्यूट्रॉन के टूटने से बन जाता है तो न्यूक्लियस से ही आता है. ओके, तो बेसिक मजबूत होना चाहिए. ओके सर, आ जाओ इधर देखो. हाँ इधर देखो, ये देखो. ये एक रिएक्शन है, इधर देख. मैं थोड़ी बड़ी लिख रहा हूं, इधर देख. ये W है, ये A है, ये 220 है, ये अल्फा है, ये X है, ये 90, ये B. बहुत अच्छा, इसमें सब आ गया. देखो इसमें सब आ गया. ये C एक अलग डीके है जिसमें एक Y एलिमेंट बनता है और इस Y में D बनता है, यहां E बनता है, साथ में एंटी न्यूट्रिनो बनता है. ओके, और फिर यहां से एक डीके होता है F. यस सर. और उसमें Z बनता है जिसमें ये 90 होता है, ये G और ये H. बताओ, अब बताओ सब. ये अल्फा डीके है. अल्फा डीके में याद है ये 4 से कम हो जाता है और ये 2 से कम हो जाता है. तो बताओ A कितना होगा? चलो पहले B बताओ, B कितना होगा? अल्फा डीके में याद है ये 4 से कम हो जाता है,
तो बी कितना होगा, तो बोल दो B19 सॉरी B20, बी कितना होगा बी 216, यस बी कितना होगा बी 218, गलत है, देखो 218 गलत है, बी कितना होगा 216, बी हो जाएगा 216, यस सर। और ये 90 है तो ये कितना होगा, अब कई बच्चे 88 बोलते नहीं, उधर जाने पर 2 कम हुआ है तो इधर आने पर 2 बढ़ेगा, अगर ये कम होने के बाद 90 है तो बोल दो ये 92 रहा होगा, अगर कम होने के बाद 90 है तो मैं बोल दू पहले 92 रहा होगा, यस सर। तो ये 92 था उससे 90 हो गया, ये 220 था उससे 216 हो गया, यस सर। चलो यहां तक पहुंच गए, तो बच्चों ए और बी पता चल गए क्या, ए और बी पता चल गए क्या, यस सर। अब आ जाओ, ये 90 से 92 से 90 हो गया, क्योंकि बच्चों जेड 2 से कम होता है, यस सर, बाय 2, यस सर। और ए 4 से कम होता है, यस सर। अब यहां जाओ, अब बताओ ये सी कौन सा डीके है, ये डीके कौन सा है, ये डीके कौन सा है, डीके ये डीके कौन सा है बताओ सर, हमें क्या पता, देखो ना ना ए दिया है, ना नीचे वाला दिया, ना ऊपर वाला, कैसे पता करूं डीके कौन सा है, कैसे पता चलेगा डीके कौन सा है, मैं बोल दूं ये रहा हिंट, दिस एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये एंटी न्यूट्रिनो, तो बोल दो एंटी न्यूट्रिनो बीटा माइनस में निकलता है, याद है एंटी न्यूट्रिनो बीटा माइनस में निकलता है बच्चों, एंटी न्यूट्रिनो बीटा माइनस में निकलता है, देखो ये देखो एंटी न्यूट्रिनो, याद है एंटी न्यूट्रिनो बीटा माइनस में निकलता है, यस सर। तो बोल दो बीटा माइनस डीके है, यस सर। तो एंटी न्यूट्रिनो है तो ये बोल दो बीटा माइनस डीके है, यस सर। बोलो बेटा, तो सी इज बीटा माइनस डीके, यस सर। अच्छा ये बताओ डी कितना है, तो बोल दो ये 90 है, और बीटा माइनस में जेड प्लस 1 हो जाता है, माइनस में प्लस, याद है माइनस में प्लस, तो ये 91 हो जाएगा, माइनस में प्लस, यस सर। और ये सेम रहता है, याद है ए सिर्फ अल्फा डीके में चेंज होता है, ए चेंजेस ओनली इन अल्फा डीके, ए चेंज नहीं होगा, तो बोल दो ये सेम रहेगा, 216, यस सर। ये सेम रहेगा, नो चेंज, याद है इसमें कभी कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ अल्फा डीके में चेंज आता है, ए सिर्फ अल्फा डीके में चेंज होता है, ओके। अब यहां जाओ, ये एफ, ये 91 से 90, 91 से 90, 91 से 90, तो मैं बोल दूं एक कम हो गया, 1, और 1 का चेंज बीटा प्लस या बीटा माइनस में आता है, 1 का चेंज बीटा प्लस बीटा माइनस में आता है, गामा में नो चेंज, अल्फा में 2 का चेंज, गामा में नो चेंज, अल्फा में 2 का चेंज, तो बोल दो ये 1 से कम हो गया, जेड डिक्रीजेस बाय 1, तो बोल दो ये बीटा कम हुआ है, माइनस हुआ है तो प्लस, तो ये बीटा प्लस डीके, ये बीटा प्लस डीके है, और बीटा प्लस के साथ न्यूट्रिनो निकलता है, बीटा प्लस के साथ न्यूट्रिनो निकलता है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैंने सब बता दिया, एक क्वेश्चन में सब बता दिया, बीटा प्लस डीके, जेड माइनस हो रहा है, -1 बीटा प्लस न्यूट्रिनो, और न्यूट्रिनो के साथ ये देखो ये वही रहेगा 216, ये 216 ही रहेगा, तो जी की वैल्यू 216 ही रहेगी, यस सर। और ये न्यूट्रिनो खत्म। कितने लोगों को सब समझ में आ गया बेटा, स्पीड बढ़ा दूंगा, कितने लोगों को समझ में आ गया, ऑल करेक्ट, शाबाश। कितने लोगों को समझ में आया, मजा आ गया, कितने लोगों को सब समझ में आ गया, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट। यस सर, ऑल क्लियर, यस सर, ओके, आ जाओ। ये एक इस टाइप का क्वेश्चन देखो, एक इस टाइप के क्वेश्चन आते नीट में, देखो हाँ ये, तो ये देखो क्या है, ये कंप्लीट द रिएक्शन। तो बच्चों आपको पता है कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन से पहले टोटल किसी भी रिएक्शन से पहले टोटल बॉयज और रिएक्शन के बाद टोटल बॉयज सेम होंगे। रिएक्शन से पहले टोटल स्टूडेंट और रिएक्शन के बाद टोटल स्टूडेंट सेम रहेंगे। तो बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, क्योंकि बच्चों प्रोटॉन के नंबर नहीं बदल सकते हैं। प्रोटॉन के नंबर तो जितने रिएक्शन से पहले थे उतने ही रिएक्शन के बाद होंगे। और बच्चों टोटल मास नंबर भी सेम रहेगा रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद। ओके ठीक है, आ जाओ, तो आ जाओ। ये देखो, तो ये पूछते, तो आ जाओ बेटा। फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग फिजन प्रोसेस, फॉलोइंग वो फिजन है, गलत लिखा हुआ है, फिजन प्रोसेस। ओके,
ठीक है, आ जाओ। मैं बोल दूं फ्रॉम जेड, यस सर। तो जेड पहले कितना था, तो बोल दूं पहले जेड था देखो 92 और 0। रिएक्शन से पहले टोटल बॉयज थे 92, तो रिएक्शन के बाद भी 92 होंगे, तो 92 प्लस 0 बराबर 38 प्लस जेड। इसको जेड ले लो, इसको ए ले लो। बेटा रिएक्शन से पहले जितने लड़के थे, तो मैं बोल दूं जो भी उठा पटक हुई लड़के तो उतने ही रहेंगे। सर क्या पता उठा पटक में लड़कों के नंबर बदल गए, अरे नहीं रे, ऐसी बातें मत कर। यस सर, तो बोल दो 38 प्लस जेड। सर हमारे बायो में सब हो जाता है, तो इधर लाओ, 30 इधर ला, 62 में से 8 गए, तो 62 में से 8 गए, तो 60 में से 6 गए, तो बोल दो 54। यस सर, तो जेड के नंबर 54 आएंगे। बेटा ये देखो ना, जेड में पहले लड़कों की संख्या 92 थी, बाद में भी 92, तो 54 आएगा, 54 आएगा। तो ये 2 बचे। यस सर, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। चेक करते चलो, मेज द कॉलम में भी चेक करते चला करो। यस सर, अब आ जाओ। हाँ डी गलत है बेटा, अब आ जाओ फ्रॉम ए। अब ए कंजर्व करो, पहले प्रोटॉन कंजर्व करे। यस सर, अब आ जाओ, ये 235, ये 1, ये 90, ये ए। तो बच्चों पहले जितनी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ थी 235 प्लस 1, बाद में भी उतनी होगी 90 प्लस ए। बेटा रिएक्शन से पहले जितनी टोटल स्ट्रेंथ थी, रिएक्शन के बाद भी उतनी होगी। यस सर, तो ए बराबर आ जाएगा 146। यस सर, ए बराबर आ जाएगा 146। यस सर, ए बराबर 146। आंसर इज सेकेंड। कितने लोगों का आया? तो बच्चों ए और जेड बराबर कर देना। सेकेंड आंसर है, फोर्थ गलत है। सेकेंड आंसर है, फोर्थ गलत है। सेकेंड आंसर है, फोर्थ गलत है। कितने लोगों को समझ आ गया? चलो आ जाओ। हाँ बेटा, लव यू ऑल बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों, लव यू ऑल। यस सर, आ जाओ। हाँ अब देखो बच्चों, ये जो अल्फा बीटा डी के होते हैं ना, अल्फा बीटा डी के होते हैं ना, एक क्वेश्चन और देखो, फिर एनर्जी को बांटते। ये देखो, ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखो, इसमें ए और बी पूछा है। चलो इसमें मैं पहले बी पूछता हूं। बी पूछा है, बी देखो, बी पूछा है, ये बी। तो देखो ये एक एटम था। यस सर, लास्ट क्वेश्चन अल्फा बीटा पे। अब आपसे अल्फा बीटा के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपसे अल्फा बीटा के 100% क्वेश्चन हो जाएंगे, और एग्जाम में आता ही है। अल्फा बीटा डी के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा बीटा डी के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आ जाओ। तो मैं बोलता बच्चों इधर देखो, ये 220 है। यस सर, अब पूछा ये ऊपर वाला है, तो क्या मैं बोलता बच्चों, याद है मास नंबर ए पूछा है, ए पूछा है, ए पूछा है। मैं बोलता हूं ए पूछा है, एंड इट चेंजेस ओनली एंड ओनली इन अल्फा डी के। बच्चों ऊपर वाली चीज सिर्फ अल्फा डी के में चेंज होती है। बच्चों ए मास नंबर सिर्फ अल्फा डी के में चेंज होता है। तो मैं बोल दूं ये बाराती है, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा की। हेलो बाराती, गामा तो उससे तो कुछ भी चेंज नहीं होता, काट दो। अरे गामा तो फालतू में नाच रहा है, बिना बुलाया मेहमान है। बीटा प्लस और बीटा माइनस को कुछ नहीं मिलना, इनको बुलाया था, ये बाराती थे, पर इनको भी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि बीटा प्लस बीटा माइनस में ए चेंज नहीं होता। बीटा प्लस और बीटा माइनस दोनों में ए चेंज नहीं होता। यस सर, तो मैं बोल दूं बच्चों बीटा प्लस बीटा माइनस से भी कुछ नहीं होना। यस सर, तो बोल दूं सिर्फ अल्फा डी के देखो, और अल्फा डी के 3 हुए हैं। अल्फा डी के 3 हुए हैं, ये हटा दो इनको। अल्फा डी के 3 हुए हैं। यस सर, तो बोल दो बी बराबर 220 माइनस 3 अल्फा डी के, और हर अल्फा डी के में 4 कम होता है। हर अल्फा डी के में 4 कम होता है मास नंबर। हर अल्फा डी के में 4 कम होता है, तो मास नंबर टोटल 12 कम हो गया, तो 208 आंसर है। तो बच्चों 208 इज द आंसर, 208। यस सर, 208 आंसर होगा। कितने लोगोग का आया? 208। यस सर। हाँ अब ए बताओ, ए इन दिस क्वेश्चन ए की वैल्यू भी बताओ। ये नीचे वाला ए, अगर ए पूछूं तो वो तो बीटा प्लस बीटा माइनस में भी चेंज होता है। याद है प्रोटोनों के नंबर तो बीटा प्लस बीटा माइनस में भी चेंज होते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, प्लस में माइनस होता है तो माइनस में वापस प्लस हो जाता है। बीटा प्लस में एक कम होता है तो माइनस में वापस बढ़ जाता है। तो क्या मैं बोल दूं बीटा प्लस और बीटा माइनस मिलके वापस वही कर देते हैं। प्लस में एक घटता है तो माइनस में एक बढ़ जाता है। ओके, यस सर। तो यहां पे देखो ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी है। इधर देखो, ये तो हो गया
ये देखो ए ट्रिकी, ए ट्रिकी, ट्रिकी, यस सर, थोड़ा ट्रिकी। क्या, इधर देखना, गामा को तो हटा दो, ये तो बिना बुलाए मेहमान है, गामा कभी कुछ नहीं, बस नाचता है फोकट में, यस सर। अब देखो बीटा प्लस में -1 होगा तो बीटा माइनस में वापिस +1 हो जाएगा। देखो बीटा प्लस में -1 होगा ये, यस सर, तो माइनस में वापिस +1, तो बोल दो एक घटेगा एक बढ़ गया, तो बोल दो दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया। प्लस ने एक घटाया, माइनस ने एक बढ़ाया, प्लस ने एक घटाया, माइनस ने एक बढ़ाया, दोनों ने असर काट दिया। तो बच्चों लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, तो बोल दो प्लस माइनस कट गए, तो सारे प्लस माइनस काट दो, ये माइनस कट गया, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सारे बीटा प्लस बीटा माइनस कट गए, तो इफेक्टिवली 3 अल्फा बचे, इफेक्टिवली 3 अल्फा बचे, और 3 अल्फा में 6 कम हो जाएगा, तो बोल दो 3 अल्फा 3 अल्फा, तो बोल दो 90 - 3 × 2, तो बोल दो 84 इज द आंसर, यस सर। तो बच्चों जब भी जेड पे सोचना हो तो बीटा प्लस बीटा माइनस को काट सकते हो, क्योंकि एक घटाता है एक बढ़ाता है, और समझ गए। और ए देखना हो तो सिर्फ अल्फा डीके को देखना। कितने लोगों को मजा आ गया, कितने लोगों को मजा आ गया, कमेंट करो, कमेंट करो मजा आ गया, कमेंट करो मजा आ गया। हाँ कमेंट करो मजा आ गया, यस सर। ओके 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 बच्चों, ओके शानदार। हाँ बच्चों बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आ जाओ। तो ये अल्फा बीटा गामा डीके हो गए। चलो हाँ, अब ये जो एनर्जी निकलती है, ये अभी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, यस सर। ये जो एनर्जी निकलती है बच्चों, ये मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से बढ़ती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये देखो, तो बच्चों ये जो एनर्जी रिलीज होती है, देखो क्या होता है, इधर देखो, ये जो एनर्जी रिलीज होती है, जैसे वाई बना प्लस अल्फा बना, यस सर, ये वाई बना ये अल्फा बना, ठीक है, ये वाई बना ये अल्फा बना, ठीक है। तो बच्चों जैसे अल्फा और वाई, तो बच्चों ये रेस्ट पे था एक्स, यस सर, ये ब्लास्ट हुआ, तो बच्चों एक आगे जाएगा। चलो इसको लास्ट में करेंगे, इसको लास्ट में देखेंगे, इसको लास्ट में देखेंगे, ओके, इसको लास्ट में देखेंगे। पहले अपन रेडियो एक्टिव लो। बच्चों आपको पता है रदरफोर्ड और सोडी ने जो बताया था, याद है डीके रेट, चाहे अल्फा डीके हो, उसको लास्ट में देख लेंगे। अल्फा डीके हो चाहे बीटा डीके हो, बच्चों अल्फा बीटा कोई सा भी डीके हो, याद है न्यूक्लियाई घटते हैं, कंटेनर में न्यूक्लियाई घटते हैं, और घटने की रेट ये होती है डीके रेट, और डीके रेट को एक्टिविटी बोलते हैं। ये माइनस मतलब घट रहे हैं, और वो होती है याद है प्रोपोर्शनल टू एन, यस सर। और यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको डीके कांस्टेंट बोलते हैं। बच्चों यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको डीके कांस्टेंट बोलते हैं, यस सर। ये है डीके रेट, और डीके रेट को एक्टिविटी भी बोलते हैं, डीके रेट। इस डीके रेट को एक्टिविटी, डीके रेट ही एक्टिविटी है। बच्चों न्यूक्लियाई जितना फास्ट टूटता है उतना एक्टिव है। बच्चों कोई भी चीज एक्टिव कब होती है, जब वो फास्ट काम करती है। और अभी अपन रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों टूटने की रेट फास्ट होनी चाहिए, यस सर। तो बोलते बच्चों डीके रेट इज एक्टिविटी, एक्टिविटी, इसी को एक्टिविटी बोलते हैं, यस सर। और ए से लिखते हैं, यस सर। तो बोलते बच्चों ये ए बराबर लैम्डा एन भी हो गया, यस सर, ये यस सर। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी 3 यूनिट होती है। यूनिट तो एक तो होती है बच्चों डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, बेकेरल, रदरफोर्ड, और बच्चों क्यूरी, यस सर, क्यूरी। तो बच्चों क्यूरी, तो क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻10, देख लेना एक बार, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यस सर। और ये बराबर होते हैं 1 बेकेरल बराबर 1, ये यूनिट याद रखना, इसमें यूनिट में खूब उलझाते हैं। 1 क्यूरी बराबर दिस होता है, यस सर। और 1 रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁻6 डीपीएस, यस सर, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये बच्चों ये याद कर लेना, एक बार चेक कर लेना, ये यूनिट मेरे को भी धुंधली धुंधली रटी भी नहीं है, यस सर। और बच्चों 1 बेकेरल और 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड सेम होते हैं। अरे 1 बेकेरल बराबर 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ओके। और ये 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है क्यूरी। अच्छा ये क्यूरी यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इस पे एनसीईआरटी में देखो,
दिस इज ये जो वैल्यू है, दिस इज एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम 1 ग्राम रेडियम, 1 ग्राम रेडियम, ये 1 ग्राम रेडियम। मैडम क्यूरी ने जो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने रेडियम लिया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो उन्होंने 1 ग्राम रेडियम से किया था। ओके, 1 ग्राम रेडियम से किया था। तो बच्चों 1 ग्राम रेडियम की एक्टिविटी होती है ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, तो बच्चों बेकेरल और डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड सेम है। क्यूरी की वैल्यू 3.7 इंटू 10 की पावर 10 होती है, और बच्चों 1 रदरफोर्ड बराबर 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है। 1 रदरफोर्ड बराबर 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ओके, अच्छा इसको सॉल्व करते। अच्छा ये लैम्डा क्या बच्चों? दिस इज डीके टेंडेंसी। क्या है बच्चों? डीके टेंडेंसी, डीके टेंडेंसी, डीके टेंडेंसी। यस सर, डीके टेंडेंसी, डीके टेंडेंसी। यस सर, जितना लैम्डा ज्यादा होगा उतना डीके फास्ट होगा। डीके होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, टेंडेंसी ज्यादा। यस सर, तो क्या बोलते बच्चों? जितना डीके है, मैं बोल दू ज्यादा अनस्टेबल, मोर अनस्टेबल, मोर अनस्टेबल। तो बच्चों जितना लैम्डा ज्यादा होगा उतना डीके होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। जैसे होता ना कंजूस और खर्चीला, जितना आपके होता ना, कई लोग बहुत खर्चीले होते हैं, मतलब उनका पैसा उड़ाने की रेट ज्यादा होती है। तो बच्चों ये भी उसी तरीके की बात है। तो जिसका लैम्डा ज्यादा होता है वो ज्यादा खर्चीला होता है। ओके सर, ओके, यस सर। अब देखो, ठीक है सर, अब देखो इसको सोल्व करने पे कितना आता है? ऑन सोल्विंग याद है, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। याद आया? नंबर टाइम के साथ ऐसे वेरी करते हैं। इस फॉर्मूले पे 3 न्यूमेरिकल पूछे, नीट ने 3 बार पूछा। एक क्वेश्चन बताऊंगा, 3 बार पूछा, 3 बार। यस सर, अभी देखते हैं। यस सर, और बच्चों अगर नंबर ऐसे घटेंगे तो बोल दो एक्सपोनेंशियली घटेंगे। ये देखो, ये ग्राफ होता है इसका। यस सर, ये एक्सपोनेंशियली घटेंगे। यस सर, ये एक्सपोनेंशियली घटते। यस, ये एक्सपोनेंशियली घटते। यस सर, पता है ना ये ग्राफ? यस सर, बच्चों आपकी फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में भी चलेगा ये। यस सर, हाँ, अब ये शुरू में n0 होते हैं। यस सर, बच्चों एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसको टाइम कांस्टेंट टाउ बोलते हैं। याद है टाउ? जिसमें याद है नंबर कम होके घट के 63, टाउ मतलब 63% प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, 63% प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट मैं बोल दूं, और 37% बचे। 37% मतलब 1/e फ्रैक्शन बचे। बच्चों या तो 63% कंप्लीट हो जाए या 37 बचे। टाउ क्या होता है? टाउ जब 63 कंप्लीट हो जाए या 1/e बचे। ये 37 मतलब 1/e, 37% मतलब 1/e, ये 0.37 होता है फ्रैक्शन में। यस सर, तो मैं बोल दूं टाउ पे कितना बचेगा? शुरू में n0 था तो मैं बोल दूं n0/e हो जाएगा। यस सर, n0/e। और बताओ ये n0/e कब आएगा? जब ये पावर 1 हो जाएगी, -1। ये n0/e कब आ जाएगा? जब ये पावर 1 हो जाएगी, यानी कि e की पावर -1 और ये 1 हो जाएगा। तो बोल दो 1/λ आता है। ये टाउ की वैल्यू 1/λ आती है। ये टाउ बराबर 1/λ। यस सर, ये फॉर्मूला होता है। इसको बोलते हैं बच्चों टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? टाइम कांस्टेंट 1/λ। ओके, टाइम कांस्टेंट 1/λ। ओके, ओके, यस सर, ये यस सर। तो न्यूक्लियाई ऐसे कम होते हैं। अब अपने को रटना कुछ नहीं है। यस सर, और जैसे न्यूक्लियाई कम होंगे वैसे ही मास भी कम होता है। बच्चों न्यूक्लियाई घटेंगे तो मास भी घटेगा, और मास के साथ साथ मोल भी घटेगा। मोल भी घटेगा, मोल। तो बच्चों नंबर घटते हैं, मोल घटता है, मास घटता है। और बच्चों नंबर घटेंगे तो एक्टिविटी देखो, अगर नंबर घटेंगे तो एक्टिविटी भी घटेगी, नंबर घटेंगे तो एक्टिविटी। तो बच्चों नंबर और एक्टिविटी साथ साथ चलती है, हम साथ साथ हैं। तो बच्चों ये इनिशियल एक्टिविटी, ये इनिशियल मोल, ये इनिशियल मास, ये इनिशियल नंबर। तो बच्चों सारे फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, सब पे न्यूमेरिकल एक जैसे, सब पे न्यूमेरिकल एक जैसे। यस सर, आ जाओ क्वेश्चन देखते, आ जाओ क्वेश्चन देखते। सर वो आप कुछ कह रहे थे कि 3 क्वेश्चन आए हुए, बताओ। ये लो, ये देखो, ये देखो, 2 एलिमेंट ए, डीके कांस्टेंट ऑफ 2 एलिमेंट ए एंड बी आर लैम्डा एंड लैम्डा बी। और लैम्डा ए अगर ज्यादा है,
लेमडा ए अगर लेमडा बी से ज्यादा है तो बताओ किसकी डीके होने की टेंडेंसी ज्यादा है? कौन ज्यादा अनस्टेबल है? तो बोल दो ये ज्यादा अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल है। दिस इज अनस्टेबल। यस सर। ये अनस्टेबल है तो मैं बोल दूं बच्चों ये स्टेबल है, इस कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है तो बोल दूं लेस। हाँ यस सर। तो बोल दो बच्चों जिसका लेमडा ज्यादा होता है वो ज्यादा अनस्टेबल होता है। जिसका लेमडा ज्यादा होता है वो ज्यादा अनस्टेबल होता है, वो फटाफट टूटता है। यस सर। तो बोल दूं ए इज मोर स्टेबल, गलत। बी इज मोर स्टेबल, यस सर। या मैं बोल दूं लेस अनस्टेबल, यस सर। मोर स्टेबल की जगह बोलो लेस अनस्टेबल। लेस अनस्टेबल, स्टेबल नहीं हो, लेस अनस्टेबल। ओके। तो बच्चों ए और बी में ए टूटेगा फटाफट। ओके यस सर। आगे आ जाओ सर। आप कुछ कह रहे थे कि 8-10 बार पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन बताओ ना सर। पीवाईक्यू में वो क्वेश्चन बताओ ना। आजा, ये देख, ये बता रहा हूं, ये देख। ये नीट ने 3-4 बार पूछा हुआ है। ये रहा क्वेश्चन, देख ये रहा, ये देखो। 2007, 2008 और 2017 में सेम टाइप का, सेम क्वेश्चन नहीं, सेम टाइप, सेम टाइप, बस डेटा चेंज करें, सेम टाइप। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, देखो क्या क्वेश्चन है। देखो, 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी हैव डीके कांस्टेंट 5 लैम्डा एंड लैम्डा, यस सर, रेस्पेक्टिवली। ओके सर, है ना। एट टी बराबर 0, यस सर। तो बच्चों दोनों के डीके कांस्टेंट दिए हुए 5 लैम्डा लैम्डा। बताओ कौन फास्ट डीके होगा? मैं बोल दूं ये फास्ट डीके होगा। अरे फील आनी चाहिए, ये फास्ट डीके होगा, यस सर। फास्ट डीके, यस सर। तो बच्चों इसका 5 लैम्डा है, यस सर। तो मैं बोल दूं ए के नंबर ज्यादा घट जाएंगे, ए के नंबर ज्यादा रिड्यूस होंगे, यस सर। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, टी बराबर 0 पर नंबर सेम है। बच्चों ये पूरा स्टेटमेंट एक ही था, टी बराबर 0 पर नंबर सेम है। ओके। द रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए टू दोज ऑफ बी, तो याद है ए के नंबर कम होंगे तो ए अपॉन बी में नीचे ज्यादा आएगा, विल बी 1/e²। आफ्टर टाइम टी, बताओ कितने टाइम बाद 1/e² हो जाएंगे? तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, फॉर्मूला लगाओ, यूजिंग n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, यस सर। फ्रॉम फर्स्ट ए फॉर ए न्यूक्लियाई के लिए देखो, ए के लिए देखो, तो बोल दो ए का डी के कांस्टेंट 5 लैम्डा है और नंबर सेम है, तो बोल दो ए के न्यूक्लियाई n0 e की पावर माइनस, बेटा ये फिक्स तरीका है, 5 लैम्डा टी, इक्वेशन 1, यस सर। फॉर बी एन बी बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों 2 इक्वेशन बन गई, ए के नंबर और बी के नंबर। ए के नंबर 5 लैम्डा के हिसाब से घटेंगे, बी के नंबर लैम्डा, शुरू में दोनों सेम थे, यस सर। तो बच्चों ये सब क्वेश्चन ने दिया था, एन ए अपॉन एन बी बराबर 1/e²। बच्चों जब भी ई की पावर दी हो तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, जब भी ई की पावर दे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैलकुलेशन आसान हो जाती है। सिर्फ पावर पर खेलना होता है, सिर्फ पावर पर खेलना होता है, यस सर। आ जाओ, मैं बोल दूं ये गिवन है, ये गिवन है, यस सर। आ जाओ, तो फ्रॉम 1 and 2 यहां से लिखो, यस सर। तो यहां से लिख दूं n0 e की पावर माइनस 5 लैम्डा टी, यस सर, अपॉन n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी 1/e², यस सर। ये n0 से n0 गया, यहां से कितना आ जाएगा, इसको नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, तो बोल दो e की पावर 4 लैम्डा टी आ जाएगा, 4 लैम्डा टी बराबर 1/e², यस सर। ये देखो ना 5 आके 5 - 1 ये, तो मैं बोल दूं बच्चों यहां से 4 लैम्डा टी बराबर 2, टी बराबर 1/2 लैम्डा, यस सर। टी बराबर 1/2 लैम्डा, खत्म। मच्छर है क्या? और फिजिक्स मच्छर है क्या? क्वेश्चन हो जाएंगे 3 बार नीट ने पूछा, 3 बार सेम टाइप का। मच्छर फिजिक्स, मच्छर है, मच्छर है बेटा, अरे मच्छर है मेरे लाल, खत्म। बच्चों तीनों में ऐसे ही करना था, तीनों में ऐसे ही करना था, ओके, यस सर। आगे आ जाओ, और देखो और कैसा पूछते, यस सर। अब देखो, हाँ अब देखो, एक होती मीन लाइफ बच्चों, एक होती हाफ लाइफ, एक होती मीन लाइफ। देखो हाफ लाइफ मीन लाइफ क्या, इधर देखो, हाफ लाइफ मीन लाइफ क्या, इधर देख, इधर देख। तो बच्चों इधर देखो, हाफ लाइफ टी हाफ, तो आपको पता है हाफ लाइफ एंड टी एवरेज या मीन लाइफ और टी मीन,
यस सर। तो बच्चों टी हाफ सॉल्व करने पे ही आती है कितनी 0.693 अपॉन लैम्डा। यस सर। और टी मीन एंड टी मीन या टी एवरेज, यस सर, एवरेज और मीन ये आती है 1/λ। जो टाइम कांस्टेंट आया था वैसे ही आ गया फॉर्चुनेटली, इनका कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यस सर। अब दोनों में रिलेशन, ये रिलेशन 3-4 बार पूछा हुआ है, एआईपीएमटी ने इन दोनों में रिलेशन 3-4 बार पूछा हुआ है। आ जाओ तो बच्चों रिलेशन क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर 0.693 इंटू टी मीन, यार समझ गए। और इसको ये भी लिखते हैं ln2 भी लिखते हैं और टी हाफ बराबर ln2 ये 0.693 log बेस ये 2 भी लिखते हैं। यस सर, ठीक है। यस सर, चले आगे। यस सर। सर ये हाफ लाइफ होती क्या है, यस सर, जिसमें न्यूक्लियाई आधे हो जाते हैं। देखो n0 से एक हाफ लाइफ में n0/2, हर हाफ लाइफ में आधे, 2 हाफ लाइफ 2 बार आधे। यस सर। तो बच्चों ऐसे चलते चलते n हाफ लाइफ बाद, आफ्टर n हाफ लाइफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाएंगे n। ये कौन से बचे हुए, रिमेनिंग। बच्चों दीज आर रिमेनिंग न्यूक्लियाई, रिमेनिंग। बच्चों एक हाफ लाइफ बाद आधे बचे, 2 हाफ लाइफ बाद 1/4 बचे, आफ्टर 2 हाफ लाइफ 1/4 बचे, 3 हाफ लाइफ के बाद 1/8 बचे। तो बोल दो एक हाफ लाइफ के बाद 1-2 आया, 2 हाफ लाइफ के बाद बच्चों 2 बार 2 आ गए, ये देखो 2 की पावर 2। तो बच्चों n हाफ लाइफ के बाद कितना आ जाएगा, एक हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 1, 2 हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 2, तो बोल दो n हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर n आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n क्या है, कितनी हाफ लाइफ। तो बच्चों n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। जैसे सुनो, अगर 10 दिन की एक हाफ लाइफ है, 10 दिन की एक हाफ लाइफ है तो 20 दिन में 2 बार आधा होगा। अगर 10 डे की एक हाफ लाइफ है तो 20 डे में 2 बार आधा होगा, यानी कि पावर 2 आएगी। तो 20 डे में 10 डे की 2 हाफ लाइफ होगी। तो बच्चों वो n बराबर 2 आएगा। जितना टाइम है, जैसे तेरे पास 20 दिन है तो 20 में 10 का डिवाइड कर, 20 में हाफ लाइफ का डिवाइड कर। ओके, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, इधर देखो, n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इन गिवन टाइम, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। पता है n बराबर कितना होता है, n बराबर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये होती है बच्चों जो भी टाइम गिवन है अपॉन एक हाफ लाइफ की वैल्यू। यस सर, ठीक है। जैसे देखो टी हाफ अगर 10 दिन है, यस सर, तो बोल दो इन 20 डे, इन 20 डे, इन 20 डे बोलो कितनी हाफ लाइफ बनेगी। तो बोल दो 2 बार आधा हो जाएगा। 20 डे में 2 बार वो काम होगा जो 10 दिन में 1 बार होता है। यस सर। तो बोल दो इन 20 डे, इन टी बराबर 20 डे, n बराबर आ जाएगा, n बराबर समझना नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n बराबर मैं बोल दो t/t हाफ। यस सर, ये तो फॉर्मूला। और समझ देखो, समझ देखो, अगर 20 दिन का ड्यूरेशन है तो 10-10 दिन वाला काम 2 बार हो जाएगा, हर 10 दिन में आधा हो जाएगा। तो बोल दो 2 बार आधा हो जाएगा। यस सर। तो बेसिकली ये बताता है कितनी बार आधा होगा, ये पावर बताती है कितनी बार आधा होगा। यस सर, ओके। अच्छा, जैसा ये फॉर्मूला बना वैसा एक्टिविटी, जब ये नंबर आधे होंगे तो मास भी आधा हो जाएगा, मास भी आधा हो जाएगा, मास भी m0/2 की पावर n। यस सर। अच्छा, मोल भी हो जाएगा। यस सर। अच्छा, एक्टिविटी भी हो जाएगी। यस सर। तो बोल दो सब में चलेगा ये। यस सर। तो बोल दो n बराबर n0/2 की पावर n भी चलेगा। यस सर। ये रिमेनिंग यस सर बचे, है ना, m बराबर भी चलेगा, मास भी आधा आधा हो जाएगा, मोल भी आधे आधे होते जाएंगे, और बच्चों एक्टिविटी भी। यस सर, एक्टिविटी भी आधी आधी होती चली चलेगी। यस सर। अच्छा, मीन लाइफ 1/λ होती। यस सर, ओके। चलो क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज दिस। ये डीके कांस्टेंट है, तो मीन लाइफ बताओ, मीन लाइफ। डीके कांस्टेंट दिया हुआ, मीन लाइफ बताओ, डीके कांस्टेंट दिया हुआ, मीन लाइफ बताओ। डीके कांस्टेंट, हाँ 9 बजे ब्रेक कर देंगे। डीके कांस्टेंट दिया हुआ, मीन लाइफ बताओ। इतना टाइम थोड़ी लगता है, डीके कांस्टेंट दिया, इतना जल्दी कमेंट करो। पढ़ने वाले फटाफट कमेंट करो। हाँ,
सेकेंड इज द रॉन्ग आंसर। कई बच्चों ने सेकेंड करा। रीड क्वेश्चन केयरफुली, सेकेंड गलत है। ये यूनिट देखो, यूनिट बर्बाद कर देते हैं यूनिट में। सेकेंड इज द रॉन्ग आंसर। ये गलती कॉमन मिस्टेक है। ये इधर देखो, रीड यूनिट, रीड, लुक एट यूनिट, लुक एट यूनिट। बच्चों में गारंटी ले रहा हूं एग्जाम में भी ऐसी गलतियां हो जाती है, इसलिए बच्चों में जो बातें बता रहा हूं उनको ध्यान से देखो। लुक एट यूनिट। ये मीटर है तो मैं बोल दूं टी मीन लाइफ बराबर 1/λ, तो ये आएगा बिल्कुल 1/0.1, पर ये मिनट में आएगा। यस सर, तो ये 10 मिनट आया, पर बच्चों चारों ऑप्शन में सेकेंड दिया है, मूर्खों सेकेंड दिया सेकेंड, तो बच्चों 10 गलत है। मूर्खों यूनिट देखो, मूर्खों ध्यान दो, मूर्खों। यस सर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, चलो टाइम खराब मत करो। टी मीन बराबर 600 सेकेंड। यस सर, तो टी मीन बराबर 600 सेकेंड। खत्म, चलो आ जाओ। यस सर, हाँ ये देखो, अब एक्टिविटी में भी चल जाएगा ये काम। ये देखो, यस सर, इधर देखो, ये देखो क्या लिखा है, आफ्टर 20 डे एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिड्यूसेस टू 1/16 ओके ऑफ इनिशियल, देन टी आप बताना है। एक्टिविटी 1/16 हो गई, अभी करते। एक्टिविटी 1/16 हो गई, अभी करते, रुक जाओ। पहले मैं सीधा सीधा क्वेश्चन दूंगा, रुक जाओ। हाँ ये करो पहले, पहले ये करो। यस सर, पहले 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 सीधा सीधा, फिर उल्टा उल्टा। यस सर, फिर से वही है। रुक जा रुक जा रुक जा, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, जो मैं देना चाह रहा हूं वो नहीं। हाँ ये करो, ये करो, जो मैं देना चाह। यस देखो, देयर आर 10 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स इन ए कंटेनर। यस सर, कंटेनर के अंदर 10 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यस सर, ये रहा कंटेनर। यस सर, ये 10 ग्राम। यस सर, ये एक्स। यस सर, ओके ठीक है सर। अच्छा, आफ्टर डीके इट कन्वर्ट इन स्टेबल प्रोडक्ट वाई। ओके, ये एक्स है, ये टूट के स्टेबल प्रोडक्ट वाई बनाता है। स्टेबल प्रोडक्ट वाई बनाता है। ओके साहब, स्टेबल है ये, मतलब ये आगे नहीं टूटेगा। यस सर, ठीक है साहब। हाँ, स्टेबल प्रोडक्ट। हाफ लाइफ ऑफ एक्स इज 2 आवर। ठीक है साहब, 2 घंटे में आधा हो जाता है। ये एक्स के 10 ग्राम है। यस सर, ये 10 ग्राम है, और हर 2 घंटे में आधा हो जाता है, हर 2 आवर में आधा हो जाता है। देखो, एक्स की हाफ लाइफ 2 आवर है। यस सर, देन आफ्टर 4 आवर मास ऑफ एक्स, ढंग से पढ़ना, किसका मास पूछा है, मास ऑफ एक्स। वो मास ऑफ वाई भी पूछ सकते थे बच्चों, अभी तो मास ऑफ एक्स पूछा है, जो टूट रहा है उसका मास पूछा है, बचा हुआ मास पूछा है, पर वो वाई भी पूछ सकते थे, वो वाई भी पूछ सकते थे। ठीक है, इन कंटेनर विल बी। तो आ जाओ, तो मतलब 2 हाफ लाइफ हो गई। ये देखो ना, एन बराबर 4 आवर बाई 2 आवर। अरे वैसे ही गिन लो, 2 बार आधा हो जाएगा। अरे 10 ग्राम था एक्स, तो बोल दूं 2 घंटे बाद 5 ग्राम रह जाएगा। मास भी आधा होता है, नंबर आधे होते हैं, मास भी आधा होता है, मास भी घटेगा। यस सर, फिर 4 आवर बाद फिर आधा हो जाएगा। 2 घंटे बाद आधा, फिर 2 घंटे बाद फिर आधा, तो बोल दो 2.5 ग्राम। यस सर, तो 2.5 ग्राम हो गया। यस सर, क्लियर है। तो 2 घंटे में 5 ग्राम, अगले 2 घंटे बाद 2.5 ग्राम। यस सर, ये अगर वाई पूछता तो वाई पूछता तो यहां पे एक्स की जगह वाई होता, तो अगर यहां एक्स की जगह वाई होता तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में, वो एक्स भी पूछ सकता है, वो वाई भी पूछ सकता है, पूछा हुआ है, वाई भी पूछ सकते हैं। तो वाई पूछते तो 7.5 ग्राम, अगर वाई पूछते तो 7.5 ग्राम। मजा आ रहा है सर, अगर वाई पूछते तो 7.5 ग्राम। हाँ, इन above number of mass of y will be 7.5 ग्राम। यस सर, और अगर कंटेनर क्लोज होता तो टोटल मास एंड टोटल मास, ये भी पूछ सकता है, एंड टोटल मास इन कंटेनर बच्चों, क्योंकि वाई भी कंटेनर में, टोटल मास इन कंटेनर 10 ग्राम। तो कई बार बेवकूफ बना देते, जेई में बनाया हुआ है, जेई में एक बार बेवकूफ बनाया हुआ, तो जेई मेंस के क्वेश्चन भी देखते हुए चलो, कंटेनर का टोटल मास 10 ग्राम ही रहेगा, क्योंकि एक्स भी अंदर है, वाई भी अंदर है। तो बच्चों, एक्स का मास पूछे तो 2.5 ग्राम, वाई का मास पूछे तो 7.5 ग्राम, और कंटेनर का टोटल मास पूछे अंदर तो 10 ग्राम।
कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। 10 ग्राम इसलिए बच्चों क्योंकि ये बचा 2.5, ये 2.5 भी अंदर है और ये बना ये बना 7.5। तो बच्चों टोटल मास तो 10 ग्राम ही हुआ ना। 2.5 भी अंदर है, 7.5 भी अंदर है। ओके ओके ठीक है सर। हाँ अब ये देखो 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इधर देख 3 बार जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ बताता हूं। हाँ अब ये देखो एक्टिविटी या इस पे आ जाओ, पहले अभी रुक जाओ, अभी बता रहा हूं, 3 बार वाला भी बता रहा हूं। या चल पहले 3 बार वाला देख लेते फिर ये देखते हैं। देखो 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन बताता हूं, नीट ने 3 बार, ईयर भी लिख के लाया हूं मैं। चेक कर लेना घर पे जाके जरूर चेक करना जो मैं बातें कर रहा हूं वो, कि क्या वास्तव में पूछा है क्या। ये देख ये बता रहा हूं, ये देखो 3 बार पूछा, ये देखो चेक कर लेना। ये 2011 वाला क्वेश्चन है और इसी टाइप के 13 में भी पूछा, 14 में भी। तो बोल दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर क्या है क्वेश्चन, इधर देखो। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप एक्स इज 50 ईयर। एक्स की हाफ लाइफ 50 ईयर है और ये डीके होता है अनदर एलिमेंट वाई में जो कि स्टेबल है। फिर से वही एक्स से वाई और ये स्टेबल है। यस सर स्टेबल मतलब आगे नहीं टूटता है। यस सर ठीक है साहब। अब क्या बोल रहा है वो, द 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई वर फाउंड टू बी इन रेशो 1:15 इन ए सैंपल ऑफ ए गिवन रॉक। एक चट्टान निकाली मैंने, एक चट्टान का टुकड़ा लिया, एक चट्टान का सैंपल लिया, उसमें एक्स और वाई का रेशो, उसमें एक्स और वाई का रेशो 1:15 है। तो एज ऑफ रॉक बतानी है। एज ऑफ रॉक वॉज, इस रॉक की एज कितनी थी। 7.5 कैसे आया पूछ रहे हैं वो मेरे से। बच्चों अगर x 2.5 ग्राम बचा था, उस क्वेश्चन में x अगर 2.5 ग्राम बचा था 10 से, तो बच्चों y 7.5 बनाना 10 - 2.5, 10 - 2.5, 10 - 2.5। क्या करते हो। यस सर। तो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 50 साल है और बच्चों ये टूट के y बनता है, y स्टेबल है, y स्टेबल है। और बच्चों 2 एलिमेंट x और y का रेशो 1:15 है किसी समय पर। तो क्या मैं बोल दूं ये 1 है तो ये 15 है और ये 15 इसी से बना, इसके टूटने से ही y बना है। तो चट्टान कितनी पुरानी है पता चल जाएगा, ये रॉक कितनी पुरानी है पता चल जाएगा। तो बच्चों किसी समय पर रॉक में, किसी समय पर रॉक में ये 15 है और ये 1 है। तो पीछे आ जाओ, जब ये 0 होगा, जब ये 0 था, जब फ्रेश रॉक थी, जब रॉक में सिर्फ x था, क्योंकि y तो x के टूटने से बना। बेटा जैसे पिछले क्वेश्चन में याद है 7.5 ग्राम तो x के टूटने से बना। तो क्या मैं बोल दूं जब रॉक में y 0 था तो मैं बोल दूं इसके x से ये 1 बना, तो ये 15 खत्म हुआ तो ये 15 ज्यादा था, तो क्या बोल दूं ये 16 था। यस सर। तो बच्चों आपका x 16 था, आपका x ओरिजिनली 16 था और 16 से 1 रह गया, तो मैं बोल दूं 16 से 1 रह गया। यस सर। तो बच्चों 16 से 1 रह गया तो आपको x के इनिशियल नंबर पता चल गए और x के फाइनल नंबर पता चल गए, तो आपको एज पता चल जाएगी किसी टाइम टी पे। यस सर। एज पता चल जाएगी। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों nx बराबर nx इनिशियल, तो बोल दूं nx इनिशियल अपॉन 2⁴n। शुरू में जितना x था उससे कितना बचा, तो बोल दूं 1 बचा है और शुरू में 16 था। शुरू में 16 था और 16 से 1 बचा है, 16 से 1 बचा मतलब 1/16 हो गया, 1/16 हो गया। यस सर। और बच्चों आपको 2 की पावर भी याद होनी चाहिए। इधर देखो कुछ 2 की पावर लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट पावर, इंपॉर्टेंट 2 की पावर, इंपॉर्टेंट पावर। यस सर। ये देखो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। तो बच्चों 4 को देखते ही आपको लगना चाहिए 2 की पावर में आता है। यस सर। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 5 32। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। 2 की पावर 6 64, ऐसे और भी पावर पता होनी चाहिए और तुम्हें पता भी होगी। तो बोल दो 16 को देखते ही आपका खून खोल उठना चाहिए कि 16 2 की पावर में आता है। अब गिन लो 2 4 8 16, 2 4 8 16। यस सर। तो बोल दो 2 टू दी पावर 4 आएगा। यस सर। तो ये देखो ये ऊपर भी आ जाएगा 2 की पावर 4। यस सर। तो यहां से लिख दो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 4, n बराबर 4। और n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो t अपॉन एक हाफ लाइफ 50 साल की है। यस सर।
बराबर 4, तो बोल दो t बराबर आ जाएगा 4t हाफ। यस सर। और एक हाफ लाइफ 50 साल की, तो बोल दो 200 साल लग गए। और यही क्वेश्चन 3 बार इसी टाइप का पूछा है। कभी यहां पर 1:7 दिया है, किसी क्वेश्चन में 1:7 दिया है, किसी में एक बार और 1:15 दिया है, किसी में 1:7 दिया है। यस सर। तो बच्चों उल्टे चल लेना, 7 से 0 होगा तो ये 8 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। यस सर, खत्म। मजा आया कि नहीं आया? 3 बार पूछा हुआ है, 3 बार पूछा हुआ है। यस सर, 3 बार पूछा हुआ है नीट में। यस सर, ठीक है सर, सब समझ आ रहा है सर। अब ये देखो, ये देखो, हाँ अब एक्टिविटी पे क्वेश्चन कर लेते। यस सर, ये यूनिट की इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ना एक्टिविटी की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देख एक्टिविटी की यूनिट देख क्या लिखा है। इनिशियल एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 1 रदरफोर्ड। किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की इनिशियल एक्टिविटी 1 रदरफोर्ड है। यस सर। ए नोट दिया हुआ, ए नोट। यस सर, ए नोट बराबर 1 रदरफोर्ड 1 आरडी। ए रदरफोर्ड को आरडी से लिखते। यस सर, ओके। एंड इट्स हाफ लाइफ इज 10 मिनट। यस सर, है ना। देन एक्टिविटी आफ्टर 40 मिनट। यस सर। तो एक्टिविटी में भी रिलेशन चल जाएगा। देखो ए एन बराबर आ जाएगा टी अपॉन टी हाफ। ए नंबर ऑफ हाफ लाइफ, 10 मिनट में एक्टिविटी आधी हो जाती है, हर 10 मिनट में एक्टिविटी आधी हो जाती है। यस सर, हर 10 मिनट में एक्टिविटी आधी हो जाती है। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों 40 मिनट में, 40 मिनट में 10 मिनट के कितने ड्यूरेशन होंगे? बच्चों अगर कहीं पर भी एमए लॉजिक होगा तो जरूर बताऊंगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते आप, है ना, कोई लॉजिक नहीं लगेगा इसमें। जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा, ठीक है। यस सर, है ना। चलो आ जाओ नेता। यस सर। तो एन बराबर 4। तो बच्चों क्या मैं बोल दूं 40 मिनट में 4 बार आधी हो जाएगी एक्टिविटी। नंबर घटता है, मास घटता है, मोल घटता है, एक्टिविटी घटती है और सेम फैशन में घटती है। तो n बराबर 4 आ गया। तो बोल दो एक्टिविटी 8, एक्टिविटी 8 40 मिनट। यस सर। तो एक्टिविटी हो जाएगी a नॉट अपॉन 2 टू दी पावर n। तो ये आ जाएगी 1 रदरफोर्ड अपॉन 2 की पावर 4। देखो ना 4 बार एक्टिविटी आधी होगी, हर 10 मिनट में आधी होगी, तो 40 मिनट में 4 बार आधी होगी। यस सर। तो ये आ जाएगा बच्चों एक्टिविटी 1 रदरफोर्ड से 1/16 रदरफोर्ड हो जाएगी। पर चारों ऑप्शन में कहीं रदरफोर्ड है ही नहीं, बेकेरल है। रदरफोर्ड है ही नहीं, बेकेरल है। तो क्या मतलब यूनिट 1 रदरफोर्ड। अगर आप जिसको ये नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि 1 रदरफोर्ड 10 की पावर 10 की पावर 6 बेकेरल होता है, याद है लिखाया था 1 रदरफोर्ड बराबर 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड और बेकेरल सेम होता है। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड ही बेकेरल होता है। ओके, तो यहां से लिखो 10 की पावर 6, तो 1/16 इंटू 10 की पावर 6, है ना, ये बेकेरल आ जाएगा। यस सर। हेलो स्पेमर, मेरे बच्चे झांक झांक के। स्पेमर पता है कैसे होते हैं? जो पर्दे के पीछे से अपन कई बार घर में अपने मेहमान आते तो पर्दे के पीछे से नहीं झांकते अपन, वैसे होते मेरे बच्चे, शर्मा शर्मा के झांकते, शर्मा शर्मा के झांकते मेरे बच्चे। ओके बेटा, पर एमए को कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 6.25। बच्चों जिनको इतिहास लिखना होता है उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे बच्चों तुम्हें भी डॉक्टर बनना है तो तुम्हें डॉक्टर बनने वालों को इन मूर्खों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो डॉक्टर बनेगा उसको स्पेमर झांक झांक के देखेंगे, जिनको झांक झांक के देखेंगे। तो बच्चों इस यूनिट की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई? इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट समझ में आई या नहीं आई? इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट, अगर यूनिट नहीं आएगी तो अटक जाओगे। हेलो स्पेमर, हेलो स्पेमर। यस सर। बेटा क्वेश्चन तो सब कराने, बेटा क्या जो नीट में आए वो क्वेश्चन नहीं करूं? जल्दी करो जल्दी करो। स्पेमर, हेलो स्पेमर, नीट में आए हुए क्वेश्चन कर ले स्पेमर, तो अस्पताल में स्पेमिंग करना। हेलो, ठीक है। तो बच्चों नीट में आए हुए क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, है ना। सुबह अपन 2 दिन तक पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जब तक आवाज में दम होगा तब तक पढ़ लेंगे, आवाज बंद हो जाएगी तो फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बच्चों जब तक है जान पढ़ना है, ओके, ब्रेक भी देंगे। तो बच्चों जब तक जान है तब तक पढ़ेंगे,
नहीं होगी तो फिर पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो जो आए हुए हैं वो तो करने पड़ेंगे ना बेटा, टाइप थोड़ी छोड़ सकता हूं। ठीक है, यस सर। अब देखो, हाँ इधर देखो, यस सर, डुअल नेचर में कहा चले गए अभी से, यस सर। हाँ अब ये देखो बच्चों, हाँ ये देखो एक क्वेश्चन इस टाइप का, और फिर वो परसेंटेज वाला, इधर देख क्या लिखा है बच्चों इसमें, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज एन नॉट। ठीक है साहब, आफ्टर 5 मिनट नंबर इज एन नॉट बाई ई, तो बोल दो जैसे ही बाई ई आ गया तो बाई 1 बाई ई, याद है एन नॉट बाई ई, तो बोल दो 1 बाई ई मीन्स 37%। ये फ्रैक्शन में 1 बाई 37%, मतलब ये जो टाइम है, यो टाइम कांस्टेंट है। जैसे ही 1 बाई ई आ जाए वो टाइम कांस्टेंट बन जाता है, जैसे ही 1 बाई ई आ जाए, जैसे ही 1 बाई ई आ जाए वो टो बन जाता है, जैसे ही 1 बाई ई देख लो वो टाइम कांस्टेंट बन जाता है। बेटा जिनको पढ़ना है वो साथ चलेंगे, चुपचाप जैसे करा रहा हूं वैसे कर ले बेटा। मैं मॉडर्न फिजिक्स में तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में से बच्चों खूब क्वेश्चन आते हैं। यस सर, तो बोल दूं टी बराबर टाउ हो गया, तो बच्चों एन नोट बाई ई देखते ही, याद है मैंने ग्राफ में बताया था, एन नोट से एन नोट बाई ई हो जाते हैं। यस सर, चलो आ जाओ। तो बच्चों ये टी बराबर टाउ हो गया, ओके, तो दिस 5 मिनट इज टाउ, तो टाउ बराबर 5 मिनट। यस सर, या मैं बोल दूं 1 बाई लेमडा, दिस टाउ बराबर 5 मिनट, टाउ बराबर 1 बाई लेमडा बराबर 5 मिनट, तो 1 बाई लेमडा की वैल्यू आ गई। यस सर, अब हाफ लाइफ पूछी है, तो याद है हाफ यही मीन लाइफ। यस सर, तो हाफ लाइफ पूछी है, तो बोल दो टी हाफ इज इक्वल टू, टी हाफ इक्वल टू, ये देखो लोग बेस LN2 लिखा है बच्चों, उन्होंने 0.693 नहीं लिखा है, एग्जामिनर ने 0.693 नहीं लिखा है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बोल दो LN2, याद है log बेस E2, log बेस E2 बाई लेमडा होती है हाफ लाइफ। यस सर, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। यस सर, तो यहां से हाफ लाइफ कितनी आ जाएगी, तो 0.693, ये LN2 अलग कर दे, इसी को नेचुरल लॉग बोलते हैं, ये नेचुरल लॉग है बेटा, नेचुरल लॉग, तो लॉग बेस ई इसी को बोलते हैं। यस सर, तो बोल दो ये लॉग बेस E2, यस सर, और 1 बाई लेमडा की वैल्यू 5 मिनट रख दे। यस सर, ये आ गया मिनट में, 1 बाई लेमडा की वैल्यू 5 मिनट रख दी। तो आपको समझना होगा एन नॉट बाई ई का मतलब टाउ टाइम होता है, एन नॉट बाई ई का मतलब टाउ टाइम हो गया। हाँ बेटा, एमए लॉजिक जिंदाबाद। यस बेटा, यस, थैंक यू। ठीक है, तो बच्चों 5 इंटू आएगा, 5 इंटू आएगा हाफ लाइफ। यस सर, देखो गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं, 5 इंटू खत्म, फर्स्ट इज द आंसर। ओके, हेलो स्पैमर, समझ में आ रहा है स्पैमर? यस सर। हाँ अब एक देखो, हाँ अब देखो बच्चों, एक होता है पैरेलल डीके, इधर देख, पैरेलल डीके, चलो वो उसमें सीरीज और पैरेलल बाद में, पहले ये देख लो। इस टाइप का क्वेश्चन आता, देखो ये देखो, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा नीट ने, ये देखो, ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, मैं क्वेश्चन इसी टाइप का बता रहा हूं। इधर देखो, ये थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, ये आप करोगे, मैं इससे थोड़ी सी इजी लैंग्वेज दे रहा हूं। बेटा जब तक समझ में ही नहीं आएगी चीज, क्वेश्चन कैसे करोगे? जब तक समझ में ही नहीं आएगी क्वेश्चन कैसे करोगे? इधर देखो, इधर देख, हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस इज 20 मिनट, हाफ लाइफ दी हुई है, हाफ लाइफ दी हुई है 20 मिनट। यस सर, ओके, अच्छा, व्हाट इज द टाइम, अब सुनना ध्यान से, व्हाट इज द टाइम बिटवीन, किसके, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम बिटवीन 33% डीके, यहां से स्टार्ट करना है बेटा, कौन सा टाइम, 33% डीके से स्टार्ट करना है, स्टार्ट, स्टार्ट। यस सर, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से नजर आना चाहिए, क्वेश्चन नजर आना चाहिए, यहां से मच्छर बनाना है टू 67% डीके, 33% डीके से 67% डीके, यहां से यहां स्टॉप हो जाना, स्टॉप, स्टॉप, मैं बोलता हूं यहां तक, यहां तक। यस सर, सर एक बार समझाओ, मैं बोल दूं परसेंटेज दे तो आप 100 मान लो, परसेंटेज दे तो आप 100 मान लो, मान लिया कोई एलिमेंट एक्स है, इसके न्यूक्लियाई 100 है, इसके न्यूक्लियाई 100 है, अब इसकी हाफ लाइफ 20 मिनट दी हुई है। यस सर, हाफ लाइफ 20 मिनट दी हुई है, ओके, ये हाफ लाइफ 20 मिनट दी हुई है, ओके, ये ठीक है।
अब आपको क्या करना है, ये देखो ये यहां से स्टार्ट होना, कहां से, जब 33% डीके हो गए, 33% डीके हो गए, यस सर, तो 33, अगर 100 में से 33 डीके हो गए, परसेंटेज में हमेशा 100 ले लो, तो 100 में से 33 डीके हो गए तो बोल दो 67 बचे। ये स्टार्ट करना है यहां से बेटा। जब 33% डीके, लैंग्वेज समझो, जब भी लैंग्वेज ट्विस्टिंग हो तो थोड़ा स्लो हो जाओ, लैंग्वेज ट्विस्टिंग हो तो थोड़ा स्लो हो जाओ। 33% डीके से स्टार्ट करना है, तो 33% डीके से स्टार्ट करो, तो बोल दो 67 से स्टार्ट होगा। कब तक, कब तक, कब तक, 67% डीके तक। थोड़ी टफ लैंग्वेज है पर धीरे धीरे समझ। 33% डीके से स्टार्ट करो, यहां से टाइम स्टार्ट होगा, टाइम स्टार्ट, यस सर। कहां जाके रुकना है, 67% डीके पे। कहां जाके रुकना है, जब तक 67% डीके ना हो जाए, यस सर। तो 33 से स्टार्ट कर, 33 से स्टार्ट कर और 67 पे स्टॉप हो जा। तो 67 मतलब मैं बोल दूं बच्चे कितने हैं, जब 67% डीके हो जाएंगे तो 33 बचेंगे, ये स्टॉप, यस सर। ये टाइम चाहिए, ये टाइम चाहिए, ये टाइम बताओ बेटा। पहली बार समझते हैं तो टाइम लगता है, अभी देखना पहली बार में टाइम लगता है। एक और क्वेश्चन दूंगा, तुम खुद कर लोगे। ये देखो, ये देखो, मैं बोल दूं यहां से स्टार्ट, ये स्टॉप, तो बोल दूं अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या हो गया, अल्टीमेटली क्वेश्चन हो गया 67 से 33, अल्टीमेटली 67 से 33, अल्टीमेटली 67 से 33 मतलब आधे हो गए, हाफ हो गए, हाफ। ये देखो 67 से 33 हाफ हो गए, हाफ बेटा। 67 से 33 हाफ हो गए, 67 से 33 हाफ हो गए, यस सर। तो क्या बोल दूं, ये जो टाइम है ये टाइम हाफ लाइफ आ गई, तो बोल दो हाफ हो गए मतलब टी बराबर टी हाफ बराबर 20 मिनट आंसर। मच्छर था क्या, बड़ा भया तो क्या भया, लैंग्वेज टफ थी, लैंग्वेज टफ थी, पर आंसर 20 मिनट। लैंग्वेज टफ थी, इनको बोलते हैं लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। क्या है ये, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। तो बच्चों आपके बायो में बहुत आती है ऐसी, तो जब भी लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम हो तो एक एक लाइन का मीनिंग समझो, एक एक वर्ड का मीनिंग समझो। लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, यस सर, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, आंसर इज फर्स्ट। कितने लोगों को आनंद आ गया, कितने लोगों को लैंग्वेज समझ में आ गई, कितने लोगों को लैंग्वेज समझ में आ गई। अरे मच्छर बना बना के मारेंगे, मच्छर बना बना के, मच्छर बना बना के मारेंगे, मच्छर बना बना के। फिजिक्स इज अ मच्छर, फिजिक्स मच्छर है बहुत बड़ा, बस किसी मच्छर को समझना पड़ता है, किसी मच्छर में ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं, किसी में यूनिट देखनी होती है, किसी में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, यस सर। आगे आ जा, एक और करके बता। जब तक तू नहीं करेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक मेरा बच्चा खुद क्वेश्चन नहीं करेगा एमए सर चैन से नहीं बैठेंगे। तू कर, मुझे एग्जाम नहीं देना है, तुझे देना है। डॉक्टर तुझे बनना है, मैं तो पेशेंट बन के आऊंगा रे, मैं तो इलाज कराने आऊंगा। हाँ, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 2 डे। व्हाट इज द टाइम, देखो अब वापिस से पढ़ो, फिर से लैंग्वेज। व्हाट इज द टाइम बिटवीन 20% डीके टू 80% डीके। यहां पे डीके नहीं छपा, यहां लिखो डीके। 20% डीके टू 80% डीके, टू 80% डीके, यस सर। करो करो, मच्छर बना के मैंने बनाया था वैसे मच्छर बना तू भी बेटा, खुद कर, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं। ये एक्स 20% डीके 2 बार, यस सर। लैंग्वेज समझो और 80% डीके पे रुक जाना, यस सर। ये स्टार्ट करना है यहां से और यहां पे स्टॉप हो जाना, और ये टाइम बता देना मेरे को, और ये टाइम हाफ लाइफ की टर्म्स में आ जाएगा, हाफ लाइफ 2 दिन दी हुई है, यस सर। करो फटाफट फास्ट बेटा। एक क्वेश्चन तुम करो ऐसा, क्योंकि नीट में आया हुआ है, मुझे मजा नहीं आ रहा, नीट में आया हुआ है, यस सर। नीट में आया हुआ है, यस सर। आ जाओ, बोलो 20% डीके। 20% डीके तो बोल दो 20% डीके का मतलब 80 बचा। 20% डीके मतलब 80 बचा। 20% डीके, यस सर, 80 बचा। और 80% डीके, यस सर, तो 20 बचा। तो
तो बोल दो ये आधे का आधा, देखो 80 से 20 1/4 हो गया, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, तो बोल दो 2 हाफ लाइफ। यस सर। तो बोल दो टी बराबर 2 हाफ लाइफ। यस सर। तो बोल दो ये आ जाएगा 4 डे। यस सर। आंसर इज 4 डे। यस सर। सेकेंड आंसर है, सेकेंड आंसर है, सेकेंड, फोर्थ गलत है, फोर्थ गलत है। हाँ 4 डे बोल रहे हो आप, हाँ 4 डे। बेटा ऑप्शन बोला करो, कई बार 4 में ऑप्शन 4 भर जाता है। ओएमआर में बच्चे क्या करते हैं, 4 डे आंसर आ रहा है, ओएमआर में 4 को बबल कर देते। ओएमआर मिस्टेक, ओएमआर मिस्टेक, इस पे वीडियो भी बना रखा है मैंने। ओएमआर पे वीडियो बना रखा है, कंपटीशन वाला पे देखना। ओएमआर में 4 बबल कर जाते हैं, 4 4 4 4, गलत है। ऑप्शन तो 2 है ना, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। बेटा उसमें नेतागिरी कर रहे थे कई बच्चे आके, ऐसा थोड़ी होता है। एग्जाम में माथे पे हाथ रख के रोगे ना, जिस दिन ऑप्शन गलत भर दोगे, जिस दिन ऑप्शन गलत भर दोगे, सिर पे हाथ रख के रोगे ना एग्जाम के बाद, ठीक है। तो बच्चों आंसर 4 डे आया है, ऑप्शन तो 2 होगा, ओएमआर में 2 भरना है। और दिल गलती कर बैठा है, ओएमआर में 2 भरना, दिल गलती कर बैठा है। यस सर। नीट 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, नीट 2022 में से 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें ऑप्शन में गेम खेला था। आंसर 2 आ रहा था और ऑप्शन 4 आ रहा था, आंसर 2 आ रहा था और ऑप्शन 4 आ रहा था। ओके ठीक है। ओएमआर पे वीडियो देख लेना बच्चों, कंपटीशन वाला पे डाला हुआ है, चाहो तो देख लेना, ठीक है। सर अब तो खुद कर लेंगे हम। यस सर। अब आ जाओ सीरीज एंड पैरेलल डीके। सीरीज एंड पैरेलल डीके, सीरीज एंड पैरेलल डीके। यस सर। सीरीज और पैरेलल डीके, सीधा फॉर्मूला, इसमें कुछ है ही नहीं। तो पहले पैरेलल पढ़ते हैं, आसान है। पैरेलल डीके, तो बच्चों पैरेलल डीके में पता है क्या होता है, ये ए टूटता है, यस सर, और बी और सी बनते हैं। कभी अल्फा डीके करता है तो नया एलिमेंट बी बन जाता है, और कभी बीटा डीके करता है तो नया एलिमेंट सी बन जाता है। इस डायरेक्शन में टूटने का डीके कांस्टेंट कुछ लैम्डा 1 होता है। भैया इसकी इच्छा है, अरे अल्फा डीके कितना करेगा इसकी इच्छा, डीके की टेंडेंसी खुद की है, और इस डायरेक्शन में कितना डीके करेगा ये भी टेंडेंसी खुद की है, लैम्डा 2। तो बच्चों इसकी इफेक्टिव टेंडेंसी होती है, याद कर लो, लैम्डा इफेक्टिव पैरेलल में। सही बात है, अल्फा डीके करने की इच्छा और बीटा डीके करने की इच्छा, दोनों इच्छाओं से मेरा टोटल नंबर कम होता है। चाहे मैं खर्चा तेरे पे करूं, चाहे खर्चा उस पे करूं, मेरी जेब तो खाली होनी है, और ज्यादा तेजी से खाली होनी है। तो बच्चों मेरी जेब ज्यादा तेजी से खाली होनी है, लैम्डा इफेक्टिव ज्यादा आएगा। अरे एमए लॉजिक लगा, लैम्डा इफेक्टिव ज्यादा आएगा। चाहे मैं तुझ पे खर्चा करूं, चाहे तुझ पे करूं, मेरी जेब फास्ट खाली होगी। जितना तुझे खिला रहा हूं, जितना उसे खिला रहा हूं, दोनों से फास्ट खाली होगी। यस सर, ये लैम्डा इफेक्टिव। और हाफ लाइफ में लिखोगे तो यहां पे 0.693 अपॉन टी इफेक्टिव, 0.693 अपॉन T1। तो बच्चों हाफ लाइफ के लिए, और 1 अपॉन टी हाफ लाइफ, टी इफेक्टिव कर दो, टी इफेक्टिव। मीन लाइफ में भी यही आएगा। अरे हाफ लाइफ, मीन लाइफ सब क्यों, क्योंकि मीन लाइफ भी 1/λ होती है, तो लैम्डा बराबर 1/t आएगा। तो हाफ लाइफ, मीन लाइफ कुछ भी दे, यही रिलेशन। सर हाफ लाइफ में कैसे होगा ये, 0.693 कट जाएंगे। यस सर। बेटा हाफ लाइफ दे तो भी यही फॉर्मूला लगाना, मीन लाइफ दे तो भी यही लगाना। यस सर। इसको ये 3 दे तो 3, तो बोल दो टी इफेक्टिव, चाहे हाफ लाइफ हो चाहे मीन लाइफ हो, दोनों में ये रिलेशन होता है। इस रेट से खाली होता है, ये इसकी इफेक्टिव हाफ लाइफ होगी इसके खाली होने की। यस सर। सर एक क्वेश्चन कराओ, समझ नहीं आया, एक क्वेश्चन कराओ, फील आनी चाहिए, फील। ये ले, ये फील, हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस, देखो लिखा क्या है, पढ़ो ढंग से, पढ़ो ढंग से। हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस फॉर अल्फा एंड बीटा माइनस डीके, फॉर अल्फा एंड बीटा माइनस डीके आर 1620 ईयर एंड 405 ईयर। अल्फा डीके करने की टेंडेंसी 1620 ईयर में, ठीक है, 1620 है और वो 405 है रेस्पेक्टिवली। यस सर। देन टाइम आफ्टर विच एक्टिविटी विल बी रिड्यूस्ड टू 1/4। एक्टिविटी कब 1/4 हो जाएगी, एक्टिविटी कब 1/4 हो जाएगी, तो क्या मैं बोल दूं एक्टिविटी 1/4 मतलब वही 2 हाफ लाइफ। यस सर। तो A0/4, तो बोल दो बच्चों 2 हाफ लाइफ। यस सर। तो पहले तो टी इफेक्टिव निकालो, तो बोल दो टी इफेक्टिव T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। आ जाओ, तो ये आ जाएगा 1620 इंटू 405। ये देखो ना, अल्फा डीके की हाफ लाइफ ये रही, बीटा डीके की ये रही, अपॉन
ये अल्फा बीटा भी लिख सकते हो, यहां अल्फा बीटा, यस सर, ओके सर। तो ये अपॉन 1620 प्लस 405, यस सर, ओके। तो ये आ जाएगा कितनी बार, ये कर लेना, ये 2025 आएगा तो काटोगे तो 5 बार, 5 से काटोगे तो 3 2 4 ईयर है ना, ये ईयर, यस सर। 324 साल, सही बात है। जितनी हाफ लाइफ इनकी है उससे भी कम हाफ लाइफ आएगी, क्योंकि ये जल्दी से आधा हो जाएगा, क्योंकि ये जल्दी से आधा हो जाएगा, यस सर। तो ये 324 साल, यस सर। तो 1/4 होने में टाइम, तो बोल दो ए नोट से ए नोट बाई 4 होने में 2 हाफ लाइफ लगेगी, 2 बार आधा होगा तो टी बराबर 2t इफेक्टिव, 2 हाफ लाइफ लगेगी तो बोल दो ट्वाइस ऑफ 324, तो बोल दो ये आ जाएगा 628 ईयर। तो बच्चों आंसर इज 628 ईयर। खत्म, 628 साल लगेंगे, बिल्कुल सही है बच्चों। नहीं 624 कहां से आ रहा है, क्या गलतियां करते हो, 648 आएगा, 624 कैसे आएगा, 648, यस सर। 648 ईयर में, सॉरी 648, ये गलती मैंने भी कर दी, 648, यस सर, 648 ईयर, 648 मेरे से भी गलती, ओके ओके सर। तो बच्चों ये सीरीज डीके, पैरेलल डीके, सॉरी। अब आ जाओ सीरीज डीके। तो सीरीज डीके में बच्चों इक्विलिब्रियम आ जाता है, सीरीज डीके, सीरीज डीके, यस सर, ये भी। तो सीरीज डीके में क्या होता है बच्चों, ए टूट के बी बनता है, बी टूट के सी बनता है, सो ऑन। और बच्चों यहां पे इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा है, इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा बी, इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा सी, सो ऑन चलता रहता है। तो बच्चों एक समय आता है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, और आपको पता है इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, इक्विलिब्रियम पे जो होना है वो हो जाता है, सबके नंबर फिक्स हो जाते हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है, जितना आएगा उतना जाएगा, जितना आएगा उतना जाएगा, इक्विलिब्रियम पे जितना आएगा उतना जाएगा, यस सर। तो क्या बोल दूं, ये कितना आएगा जितना ये टूटेगा, ये कितना आएगा लैम्डा एन है, ये कितना टूटेगा लैम्डा बी एन बी, लैम्डा बी एन बी, यस सर। बेटा बी के टूटने की रेट, बी के टूटने की रेट, बी के टूटने की रेट लैम्डा बी एन बी, सी के टूटने की रेट लैम्डा सी एन सी, यस सर। तो जितना आएगा उतना जाएगा। तो बोल दो एट इक्विलिब्रियम सबको बराबर कर दो, सारी रेट बराबर कर दो, जितना बी बनेगा, बी कितना बनेगा जितना ए टूटेगा, तो ए के टूटने की रेट बी के बनने की रेट, फिर बी के टूटने की रेट, यस सर। सर मजा आ रहा है, यस सर। और देखो और देखो ये सोन, यस सर, यस सर। अब आप खुद देख लो, जिसके नंबर, सुनो, जिसका बीके कांस्टेंट ज्यादा होगा, जिसका लेमडा ज्यादा होगा, वो सुनो, इन सब में से मान लो इसका लेमडा ज्यादा है, तो बोल दू सी का लेमडा ज्यादा है, तो सी के कम नंबर पे ही रेट बहुत तगड़ी आ जाएगी। जिसका लेमडा ज्यादा है वो ज्यादा खर्चीला है। बेटा मेरा लेमडा ज्यादा है तो मैं ज्यादा खर्चीला हूं, तो मैं कम पैसे में ही खूब उड़ा दूंगा। मेरी जेब में कम पैसा, यानी कि नंबर कम होंगे तो भी मेरी एक्टिविटी अच्छी आएगी। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, नंबर ज्यादा होंगे, जिसके लेमडा ज्यादा होगा वो कम नंबर, लेमडा ज्यादा तो मैं बोल दूं एन कम, लेमडा ज्यादा तो एन कम। बच्चों जिस एलिमेंट के डीके होने की टेंडेंसी ज्यादा है, जो एलिमेंट ज्यादा खर्चीला है, उसके कम नंबर में ही डीके रेट वैसी आ जाएगी, उसके कम नंबर में ही डीके रेट वैसी आ जाएगी। यस सर। एक क्वेश्चन करते आ जाओ। अच्छा इसमें हाफ लाइफ में भी रिलेशन बना सकते हो, कैसे? इसको चलो पहले ये क्वेश्चन करो, आ जाओ। क्या है? इन रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम रेशो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड सी, ए और सी के नंबर का रेशो 1:3 है। यस सर। देन रेशो ऑफ देयर डीके कांस्टेंट, बताओ नंबर किसके ज्यादा है? तो बोल दो सी के नंबर ज्यादा। देखो Na/NC, Na/NC इज इक्वल टू 1/3, तो बोल दो सी के नंबर ज्यादा है, तो बोल दो डीके कांस्टेंट सी का कम होगा, लैम्डा सी कम होगा। NC इज ग्रेटर देन Na, एमएलओजेक सी के नंबर ज्यादा है तो डीके कांस्टेंट ए का सी का कम होगा, डीके कांस्टेंट सी का कम होगा, तो सी का डीके इधर वाला कम आएगा, इधर वाला कम आएगा, तो इन दो में से एक तो सोल्व करना पड़ेगा। एमए लॉजिक से 2 ऑप्शन गए, एमए लॉजिक से 1 and 3 चला गया, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, उल्टा आंसर नहीं आएगा। अब ये आ रहा होगा तो ये आ रहा होगा तो ये नहीं आएगा। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, लॉजिकली 2 ऑप्शन चले गए, क्योंकि बच्चों सी का डीके कांस्टेंट ज्यादा है तो बोल दूं नंबर कम होंगे, सी का डीके कांस्टेंट ज्यादा है नंबर कम होंगे।
यस सॉरी सी के नंबर ज्यादा है, सॉरी सी के नंबर ज्यादा है तो बोल दो डी के कांस्टेंट कम होगा। ओके तो यहां से बोल दो एन ए लैम्डा है बराबर एन सी लैम्डा सी, सबको बराबर कर दो एन सी लैम्डा सी। यस सर तो मैं बोल दू बच्चों यहां से लैम्डा ए अपॉन लैम्डा सी इज इक्वल टू एन सी अपॉन एन ए और सी के नंबर 3:1 खत्म। 3:1 इज द आंसर। मच्छर है क्या? कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो जल्दी फटाफट कमेंट करो। मच्छर है क्या बेटा? जल्दी कमेंट कर बेटा। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीरीज पैरेलल डी के समझ आ गया? सीरीज पैरेलल डी के आ गया क्या? मच्छर है क्या बेटा? जल्दी कमेंट कर बेटा, फटाफट कमेंट करो तो पता पड़ेगा पढ़ रहे हो। हाँ ब्रेक बस ये खत्म करके ब्रेक करेंगे। यस सर, हाँ यस सर, ओके सर। इसमें हाफ लाइफ भी लिख सकते हो, आ जाओ। हाफ लाइफ भी लिख सकते हो, ये देखो यहां पे हाँ इसकी जगह हाफ लाइफ एन ए अपॉन टी है, या मीन लाइफ भी लिख सकते हो। यस सर, एन बी अपॉन टी बी, यस सर, बराबर एन सी अपॉन टी सी। यस सर, चलेगा सोन। ओके क्लियर है? ओके सर, चलो आगे। ठीक है सर। हाँ अब बच्चों एक एक्टिविटी पे क्वेश्चन और करते हैं फिर ब्रेक लेंगे। आ जाओ। ये देखो एक क्वेश्चन ऐसे, ये देखो एन ए इनिशियली एन ए एंड एन बी, इनिशियली थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, एन ए एंड एन बी आर एन नॉट ईच, आर इक्वल एंड एन नॉट ईच। ए दोनों के नंबर इक्वल है ईच। बच्चों ए और बी दोनों के नंबर इक्वल है और दोनों के नंबर एन नॉट है। ओके एंड हाफ लाइफ एन टी हाफ ऑफ ए एंड बी आर 1 hour and 2 hour respectively, 2 hour respectively। yes sir, respectively। yes sir, ए और बी की हाफ लाइफ 1 hour to और 2 hour है। ये हाफ लाइफ है 1 hour 2 hour और दोनों के नंबर इक्वल है, दोनों के इक्वल है। ओके ठीक है सर। अब सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड बोथ फॉर्म्स, ऐसा क्वेश्चन भी नीट में पूछा है। फॉर्म्स ए स्टेबल प्रोडक्ट, ए स्टेबल न्यूक्लियाई, यू लिख दो न्यूक्लियाई सी। ए और बी दोनों टूट के, चाहे ए टूटो चाहे बी टूटो, चाहे ए टूटो चाहे बी टूटो, बोथ फॉर्म्स स्टेबल न्यूक्लियाई सी आफ्टर डीके, आफ्टर डीके। देन फाइंड आउट। अब सुनना क्या क्या पूछ रहा है। फाइंड आउट फर्स्ट इनिशियल एक्टिविटी, रेशो ऑफ इनिशियल एक्टिविटी, रेशो ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेशो ऑफ इनिशियल एक्टिविटी, पहला क्वेश्चन ये ए इज टू ए बी, कौन सी? इनिशियल। यस सर, करो। एक तो ये बताना है। और सेकंड रेशो ऑफ एक्टिविटी आफ्टर, रेशो ऑफ एक्टिविटी आफ्टर 2 hour। यस सर। थर्ड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ सी आफ्टर 2 hour। तो मैं बोलूं 2 hour बाद न्यूक्लियाई बन चुका होगा सी के न्यूक्लियाई। करो। अब बच्चों कई लोग एक्टिविटी का जवाब 1:1 दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नंबर सेम नजर आते हैं। कई बच्चे नंबर सेम देख के इनिशियल एक्टिविटी 1:1 बोल देते हैं। देखो कई बच्चे 1:1 कमेंट कर रहे हैं, गलत है। एक्टिविटी 1:1 नहीं होगी, ये कॉमन मिस्टेक है बच्चों, ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करता है। आ जाओ, इधर आ जाओ बच्चों। एक्टिविटी बच्चा समझता है प्रोपोर्शनल टू एन है। एक्टिविटी को बच्चा सिर्फ ये सोच लेता है प्रोपोर्शनल टू एन है। बच्चों ये तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ज्यादा होने पर एक्टिविटी ज्यादा होती है। बच्चों 1:1 इज द रॉन्ग आंसर। बच्चों एक्टिविटी लैम्डा एन होती है। बच्चों एक्टिविटी लैम्डा एन होती है। जो अलग अलग मटेरियल का लैम्डा भी अलग अलग होता है, अलग अलग मटेरियल का लैम्डा भी अलग अलग होता है, अलग अलग मटेरियल का लैम्डा भी अलग अलग होता है। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों ए इज टू ए बी, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों? अच्छा, और लैम्डा कैसे निकालोगे? तो बोल दूं टी हाफ, इधर देखो
टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन लेमडा। लेमडा इधर भेज दो तो बोल दो टी हाफ इंटू लेमडा बराबर कांस्टेंट होता है। यस सर, ए टी हाफ इंटू लेमडा बराबर कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ए लेमडा इधर भेज दे तो टी हाफ इंटू लेमडा कांस्टेंट होता है। तो बोल दो जिसकी हाफ लाइफ कम होती है, इसका मतलब क्या है, जिसकी हाफ लाइफ कम होती है, जिसकी हाफ लाइफ कम होगी उसका डीके कांस्टेंट ज्यादा होगा। जिसकी हाफ लाइफ कम होगी, देखो इसकी हाफ लाइफ कम है, और सही बात है, जिसकी हाफ लाइफ कम है मतलब वो जल्दी से टूट जाता है। जिसकी हाफ लाइफ आधी है उसका डीके होने की टेंडेंसी डबल है। बेटा हाफ लाइफ आधी मतलब डीके होने की टेंडेंसी डबल। बेटा मेरी हाफ लाइफ आधी मतलब मैं आधे समय में आधा हो जाता हूं तो मेरे डीके होने की टेंडेंसी डबल। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, जिसकी हाफ लाइफ कम होती है, जिसकी हाफ लाइफ कम होती है उसका डीके कांस्टेंट ज्यादा होता है। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, डीके कांस्टेंट हाफ लाइफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डीके कांस्टेंट हाफ लाइफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहां से देखो, तो मैं बोलता बच्चों इसका टाइम, ये देखो इसकी 2 लेमडा, इसकी लेमडा होगी तो इसकी 2 लेमडा होगी, खत्म। बेटा हाफ लाइफ आधी तो डीके कांस्टेंट डबल, टी आधा तो लेमडा डबल। यस सर, आ जाओ, रेशो ही तो चाहिए। यस सर, तो बोल दूं एन नोट तो सेम है। यस सर, एन नोट तो सेम है, पर बच्चों इसका डीके कांस्टेंट अगर लेमडा होगा, किसका, बी का, तो ए का डबल होगा, क्योंकि ए की हाफ लाइफ आती है, ए की हाफ लाइफ आती है तो डीके कांस्टेंट डबल होगा। और काटोगे तो बच्चों 2:1 आएगा। सही बात है, 2:1 सही बात है। ए ज्यादा एक्टिव है तभी तो फटाफट खाली होगा, ए ज्यादा एक्टिव है तभी तो फटाफट खाली होगा। नजर आ रही है क्या फिजिक्स, फील आ रही है क्या, क्यों एक्टिविटी ज्यादा है, क्या फील आ रही है क्यों एक्टिविटी ज्यादा है। हेलो स्पैमर, हेलो स्पैमर, फील आ गई क्या, पढ़ने वाले बच्चों फील आ गई क्या। आपके हॉस्पिटल के लिए स्पैमर भी तैयार हो रहे हैं। 1:1 गलत है, फील आ गई क्या, कमेंट कर दो फील आ गई क्या, फटाफट कमेंट कर बेटा। हाँ, तो बच्चों जिसका ये बहुत ही शानदार चीज है। एमएलओजी क्या, ये फिर से एम ए। चलो 2:1, तो पहले का आंसर आ गया। थोड़ा सा जल्दी करेंगे अब सेकेंड। अब देखो एक्टिविटी आफ्टर 2R, तो अब देखो 2R के बाद का हिसाब बनाते। तो बोल दो ये ए और बी का हिसाब बनाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एन नोट, इससे पूरी एक्टिविटी क्लियर। तो बोल दो 2R, इसकी हाफ लाइफ 1R है। यस सर, ये 2R इसकी हाफ लाइफ है। यस सर, ये हाफ लाइफ लिखी है मैंने। यस सर, तो बोल दो 2R आफ्टर 2R बेटा ये लास्ट, इसके बाद बच्चों ब्रेक लेंगे। यस सर, 2R, तो बोल दो 2R के बाद, तो 2R में n बराबर कितना आ जाएगा, इसके लिए n कितना आएगा बोलो, इसका n बराबर 2 आएगा। देखो ना 2 हाफ लाइफ हो गई, और इसका n बराबर 1 आएगा, 1 हाफ लाइफ होगी इसकी। यस सर, ये तो ये कितना आ जाएगा, n0/4। ये कौन बचा, a, तो a बचा। यस सर, और n भी कितना बचेगा, n0/2, ये आधा होगा। देख लो, ये एक्टिव था तो 1/4 ही रह गया, a एक्टिव था 1/4 रह गया। यस सर, ये अब एक्टिविटी ले आओ, एक्टिविटी का रेशो ए सेकेंड AA:AB आफ्टर 4R, 4R के बाद एक्टिविटी देखो। यस सर, 4R के बाद एक्टिविटी देखो। यस सर, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा n0/4, ये आ जाएगा n0/2। यस सर, रेशो लेना है, और ये लेमडा, ये 2 लेमडा। डीके कांस्टेंट तो 2 डबल है ना, ए का डीके कांस्टेंट तो ए का डबल है ना बेटा, डीके कांस्टेंट तो ए का डबल है ना बेटा। यस सर, ये डीके कांस्टेंट ए का डबल है, 2 लेमडा। यस सर, ये तो बोल दो ये देखो, ये कट गया n0 से n0। यस सर, ये n0 से n0 गया, लेमडा से लेमडा गया, ये सारे कट के 1:1 आ रही है। अब 1:1 राइट है। 2 घंटे बाद जब ए के नंबर आधे हो गए, 2 घंटे बाद जब ए के नंबर आधे हो गए तो 1:1 आ गया। ओके ओके ओके, ठीक है, अब आ जाओ ये 1:1। थर्ड, सी के नंबर, सी के नंबर बताओ, सी के। तो मैं बोलता बच्चों एक तो सी इसके टूटने से बना होगा, याद है ए से भी सी बनता है और बी से भी सी बनता है, और ये n0 से n0/4 हो गया। तो बोलते बच्चों सी के नंबर होंगे, थर्ड का आंसर देखो, सी के नंबर होंगे 3n0/4। बेटा ये n0 से n0/4 हो गया, तो 3n0/4 हुए इसकी वजह से, किसकी वजह से, ये हुए ड्यू टू ए, ये ए के टूटने से, प्लस
ये एन नोट से एन नोट बाई टू हो गया, तो एन नोट बाई टू इसने सी बनाया। देखो ये एन नोट से एन नोट बाई टू हो गया, तो एन नोट बाई टू इसने बनाया। मैं बोल दूं ये ड्यू टू बी, ए ड्यू टू बी, यस सर। ये तो ये ए की वजह से बी की, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, तो आप सोल्व कर लो, 4 एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 5 एन नोट बाई 4, इतना सी बनेगा। ये नीट ने पूछा हुआ पी क्यू, देखे 5 एन नोट बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। आ गई फील? हाँ फील बेटा, फील 5 एन नोट बाई 4 बिल्कुल सही है। ओके, तो बच्चों इनमें से नीट ने ये भी पूछा हुआ, देखो आप पीवाईक्यू में ढूंढ लेना, पीवाईक्यू में ढूंढ लेना, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यस सर, ओके 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 ओके, देखो आ जाओ। हाँ हाँ, अब ये देखो एक चीज और, वो एक बच्चे का कमेंट आ रहा था, ये देखो एक्स टूटता है, देखो एक्स टूटता है, ये रेस्ट पे अगर होता है तो बच्चों ये जब ब्लास्ट होता है तो वाई और अल्फा दो बनते हैं। इधर देखो अल्फा डीके की बात कर रहा हूं, अल्फा डीके की बात कर रहा हूं। यस सर, तो बच्चों ये टूटते तो वाई भी बनता, हालांकि नीट ये नहीं पूछता इतना नीट कोई नहीं पूछ रहा तेरे से, ये थोड़ी भारी लेवल की बात हो गई, कोई नहीं पूछ रहा। यस सर, एक एग्जांपल लेता हूं, ये 220 वाला है और ये 216 वाला। यस सर, एक एग्जांपल ले रहा हूं। यस सर, ये 220 वाला है और ये 216 वाला। यस सर, और अगर ये रेस्ट पे था तो बच्चों आपने मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, है ना, यहां पे जो क्यू वैल्यू निकलेगी वो ये दोनों बांट लेंगे। यस सर, ये आगे जाएगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से पीछे जाएगा। बच्चों चूंकि ये रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, और आपको पता है मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो वो आगे जाएगा तो ये पीछे जाएगा। तो मैं बोलता हूं बच्चों ये अल्फा की वेलोसिटी, ये वाई की वेलोसिटी। यस सर, तो मैं बोलता हूं बच्चों एम अल्फा वी अल्फा, यस सर, बराबर माइनस ऑफ एम वाई वी वाई। यस सर, ए वाई उल्टा जाएगा, तो अगर आपको इसको रिकॉइल वेलोसिटी बोलते तो माइनस वी वाई पूरे को रिकॉइल वेलोसिटी बोलते। तो बोल दो अल्फा का जितना आगे मोमेंटम होगा वाई का उतना ही पीछे होगा। क्या मैं बोल दूं बच्चों एम बी बराबर करने, सुनो एम ए लॉजिक देख, इतनी रामायण गानी नहीं है। ए एम ए लॉजिक बेटा, एम ए लॉजिक देख, एम ए लॉजिक देख, एम ए लॉजिक, ए एम बी बराबर ए एम बी इक्वल करो, तो बोल दो एम बी इक्वल, तो बोल दो वेलोसिटी भारी वाले की कम होगी। ए देखो वेलोसिटी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ए भारी स्लो चलेगा, ए भारी स्लो चलेगा, खत्म। एक लाइन में जिसका मास ज्यादा होगा वो स्लो चलेगा। भैया तू मोटा है, तेरा मास ज्यादा है, तू स्लो चलेगा। बेटा भारी स्लो चलेगा, जो भारी होगा, मोटा आदमी स्लो चलेगा, मोटा आदमी स्लो चलेगा। यस सर, दे रहा हूं ब्रेक दे रहा हूं, तो भारी स्लो चलेगा। बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे भारी स्लो चलेगा, तो ध्यान रखना जिसकी स्पीड कम है उसका मास ज्यादा है, जिसकी स्पीड कम है उसका मास ज्यादा है। ओके यस सर, अच्छा इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ये देखो यस सर, ए रटना मत, मैं आई डोंट सजेस्ट रटो इसको, पूरे को माइनस के साथ, इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ए रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी, यस सर। अच्छा और देखो ए काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल्सो, यहां पे देखो एंड ऑल्सो, यहां से एक और एमए लॉजिक है। यस सर, एंड ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो भी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर क्यों? क्योंकि आपको पता है जब मोमेंटम कंजर्वेशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाई 2m होती है, और मोमेंटम तो सेम है दोनों का। ये देखो ये यूजिंग ये, तो बच्चों सुनो फाइनल एमए लॉजिक हल्का, इधर देख, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, तुझे कुछ नहीं समझना, तू तो ये समझ, मोरल ऑफ द स्टोरी, रेस्ट से ब्लास्ट होने पर ये तुम वो जो गन वाले प्रॉब्लम है उसमें भी करो, गन से बुलेट फायर करो उसमें भी करो। रेस्ट सुनना, रेस्ट से ब्लास्ट, रेस्ट से ब्लास्ट पर वेलोसिटी भी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एंड काइनेटिक एनर्जी भी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। हल्का तेज हल्का, लाइट पार्टिकल लाइट पार्टिकल, हल्का पार्टिकल, लाइट पार्टिकल, हल्का पार्टिकल तेज चलेगा, हल्के पार्टिकल की, हल्का पार्टिकल का वी ज्यादा एंड काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, खत्म।
जो हल्का होगा वो तेज भी चलेगा और काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। सर एक क्वेश्चन कराइए, सर एक क्वेश्चन कराओ। ये ले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फिर ब्रेक, लास्ट क्वेश्चन फिर ब्रेक। ये देखो, ये लो, एक देख, एक देख, ए न्यूक्लियाई एक्स, ए न्यूक्लियाई एक्स ऑफ मास नंबर ए, एक न्यूक्लियाई है एक्स जिसका मास नंबर ए है, ये लो, ये, और वो रेस्ट पे दिया होगा, देखो इज एट रेस्ट, देखो दिया है रेस्ट पे, यस सर रेस्ट। बच्चों बस ये लास्ट है, इसके बाद ब्रेक। हाँ रेस्ट पे, यस सर। आफ्टर अल्फा डी के, आफ्टर अल्फा डी के रेशियो ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल इज 1:63। यस सर। इसका अल्फा डी क्या होता है? देख लो क्वेश्चन, अल्फा डी क्या होता है? अल्फा डी के क्वेश्चन पूछा हुआ, ऐसा इसलिए करा रहा हूं बेटा, नीट ने क्वेश्चन पूछा हुआ। यस सर, तो ये हो गया, यस सर। ये देखो, ये यस सर, ये A-4, ओके ठीक है। अच्छा, रेशियो ऑफ स्पीड 1:63। यस सर। रेशियो ऑफ स्पीड देखो, यस सर, ये रेशियो ऑफ स्पीड 1:63। तो देखो अल्फा डी के रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा, अल्फा इधर है तो अल्फा की 63 टाइम्स है, तो बोल दो इसकी V है तो इसकी 63V है। यस सर। और अल्फा तेज है तो मैं बोल दूं इसका मास 63। अब देखो समझो, जिसकी स्पीड ज्यादा उसका मास कम, दोनों के MV बराबर कर दो बेटा, दोनों थोड़ा भारी है, नीट ने पूछा इसलिए करा रहा हूं। नीट ने रिकॉइल वेलोसिटी पूछी है। यस सर। तो मैं बोल दूं बच्चों मास नंबर देखो, तो मैं बोल दूं बच्चों दोनों के MV बराबर कर दो, MV, यस सर, M अल्फा V अल्फा बराबर MY VY। अभी तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर कर दो, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर कर दो। यस सर। तो बोल दो अल्फा की वेलोसिटी 63V, अल्फा की वेलोसिटी 60 और मास 4m। अल्फा के अंदर 4 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। यस सर। और यह आ जाएगा 63V। यस सर बेटा, यस सर। और मास ऑफ y तो बोल दो A-4 इंटू m और वेलोसिटी v। यस सर। तो v और m काट दो। यस सर। तो मैं बोल दो बच्चों a की वैल्यू आ गई, तो a बराबर आ जाएगा, देखो कितना, a बराबर 63 4 जा, तो ये 12 252 256 आ रहा है। यस सर। तो बच्चों 256 आ गया मास नंबर, तो मास नंबर 256 खत्म। बस मोमेंटम बराबर कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ मोमेंटम बराबर कर दो। यस सर। अब न्यूक्लियर रेडियस निकाल लेना, न्यूक्लियर रेडियस निकाल लेना, न्यूक्लियर रेडियस निकाल लेना। ये देखो Rx इज टू R अल्फा बराबर 256 की पावर 1/3 इज टू 4 की पावर 1/3, और काटोगे तो ये देखो 64 आ जाएगा, और 64 आ जाएगा तो 64 आ जाएगा 4 का क्यूब। यस सर। तो 4:1 खत्म बेटा। न्यूक्लियर रेडियस में मास नंबर की पावर 1/3 कर दो तो 4:1 आ रहा है। ओके, ये थोड़ा भारी क्वेश्चन था पर नीट ने पूछा। ऐसा क्वेश्चन अगर आप नीट में नहीं भी कर पाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी के क्वेश्चन करो, ठीक है, क्योंकि टाइम भी तो लगता है। यस सर, पर मैंने समझा दिया, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। ओके सर, चलो अब एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डुअल नेचर पढ़ते और एटॉमिक पढ़ते। एक ब्रेक लेंगे, फिर डुअल नेचर और एटॉमिक पढ़ेंगे।